हरि ओम तत्सत। श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याण रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। आनंदमानंद करम प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मही दीजियो श्री युगल चरण को वास। उलंग सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक बहनी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लंकां नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग आइए बड़े प्रेम भाव से भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के दिव्य नामों का आश्रय लेते हुए कथा का शुभारंभ करें। बोले प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण गाइए प्रेम से भाव से हरि बोल। कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे। आओ छोटे प्रेम भाव से ताली बजाकर राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम
कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। श्री नाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जगेश्वरी गौ माता की जय हो। श्री दुर्गा महारानी की जय हो। श्री लक्ष्मी महारानी की जय हो। श्री सरस्वती महारानी की जय हो। श्री रेवंत भगवान की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। श्री कार्तिकेय भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वेद पुरुष भगवान की जय हो। आयोजक समिति की जय हो। शारदीय नवरात्रा महामहोत्सव की जय हो। मंडावली नगर की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम राम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम महाराज की जय। हम सब शायद 2 वर्ष भेले हैं, 2 वर्ष ऊपर भेले हैं। नेपाल गेल रही कथा करे के लिए। नेपाले से एलखिन और ई मंत्र लेने छथि, शिष्य छथि, संजोग से दिल्ली में रही छथि, मयूर विहार में, मयूर विहार में फेज 3। तो हम सब नेपाल गेल रही कथा करे ले। यज्ञ रहे सीतापुर में। तई छोट बच्चा रहे तई कहले आगू आबि जाओ। हंस के भाव नहीं लगा जी लग बजा ली छथिन। प्रेम से कहो राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री विभूषुद परम पुत्र गुरुदेव भगवान श्री राधा माधव भगवान आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा श्रीमद देवी भागवत महापुराण के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए संपस्थित श्रीमद देवी भागवत कथा के श्रवणार्थ संपस्थित समस्त रस रसिक श्रोता बंधु शारदीय नवरात्रा महामहोत्सव 2025 के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी का मंडावली के इस प्रांगण में भव्य स्वागत करते हुए आप सभी का अभिनंदन करते हुए हम आप सभी कथा में प्रवेश करें। आज षष्ठम दिवस
में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए बड़े प्रेम भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए श्री वेदव्यास भगवान महाराज जन्मेजय जी को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं, स्मृता संपूजिता भक्त्या ध्याता चोचरिता स्तुता ददाति वांछितान अर्थान कामदातेन कीर्त्यते। वेदव्यास भगवान कहते हैं, जन्मेजय जी, मां भगवती का एक नाम है कामदा। क्या नाम है? कामदा। जो समस्त कामनाओं की पूर्ति कर दे उन्हीं का नाम है कामदा। काम प्रदान करने वाली, कामनाओं की पूर्ति करने वाली। तो मां भगवती प्रसन्न कैसे होती हैं? तो कहते हैं स्मरिता। स्मृता, स्मरण करने से। अगर कोई ध्यान कर ले, दुर्गे दुर्गे, काली काली, श्यामा श्यामा, तारा तारा, यदि कोई याद भी कर ले, थोड़ा ट्रेवल कम करिए हल्का, अगर कोई याद भी कर ले तो मां भगवती प्रसन्न हो जाती है। संपूजिता, पूजा करने से प्रसन्न हो जाती हैं। आप पूजन करिए, मां भगवती प्रसन्न हो जाए। उसके बाद ध्याता, ध्यान करने से। चोच्चरिता, नाम उच्चारण करने से, कोई नाम का पुकार करे। स्तुता, स्तुति करने से, कोई स्तोत्र पाठ कर ले, ऐ गिरि नंदिनी जय भगवती देवी नमो बरदे, न मंत्रं नो यंत्रम, चाहे न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अनेक असंख्य मां भगवती को प्रसन्न करने का स्तोत्र है। स्तोत्र का पाठ करिए, मां भगवती परम प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती है। इसलिए इनका नाम कामदा है। हे राजन, इस संसार में अगर कोई व्यक्ति आपको रोगी दिखाई पड़ता है, कोई दीनहीन है, भूख से व्याकुल है, धन से हीन है, या तो मूर्ख है या दुखी है, सदा शत्रुओं से परेशान है, दुश्मनों से, या वह नौकरी करने के लिए विवश है, नौकर बनकर के उनको गुजारा करना पड़ता है, सदा अतृप्त रहता है, कष्ट में व्याकुल रहता है, कलह से, रोग से पीड़ित रहता है, ऐसे प्राणियों को देखकर अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में मां भगवती की उपासना नहीं की, न पूजा की, न पाठ किया, न स्तोत्र पाठ किया, न ध्यान किया, न नाम स्मरण किया। उसका ही कारण है कि इस जन्म में वो दुखी है। इसलिए पूजा पाठ करने में, स्तुति करने में, ध्यान करने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। मानव जीवन अनमोल है, बार बार नहीं मिलता है। हम जो कर रहे हैं, हम नहीं भी रहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो करना है और जो करने के लिए हम आए इस धरती पर, अगर वो नहीं किए तो हमारे हिस्से का हमारा बेटा नहीं करेगा, हमारी पत्नी नहीं कर सकती है, हमारे माता पिता भी हमारे लिए हमारे भजन नहीं कर सकते हैं, हमारे निमित्त भजन नहीं कर पाएंगे वो। जैसे कोई भोजन किसी के लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है, तुम व्रत में रहो हम खा लेते हैं, ऐसा हो सकता है? किसी के लिए कोई दूसरा खा ले और उसका पेट भर जाए? संभव है? हम पढ़ाई कर लेंगे तुम पास कर जाओगे, ऐसा हो सकता है? ठीक उसी प्रकार भजन भी हमें खुद ही करना है। और मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने भगवान को, अपने भगवती को प्रसन्न कर लें। तो कैसे प्रसन्न करेंगे? तो कहा सबसे सरल उपाय है, उनके नामों का उच्चारण करिए, पुकार करिए, दुर्गे दुर्गे, राधे राधे, सीते सीते। मां भगवती के नामों का पुकार करिए। पंच प्रकृति हैं। कितनी प्रकृति हैं? पंच प्रकृति। देवी भागवत के नवम स्कंद में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्यास भगवान जन्मेजय जी को कहते हैं, आपको जो पसंद हो उसको ग्रहण करिए। क्या? गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधो,
प्रकृति पंचधा स्मृता। देवी भागवत के नमः। बैठी बुआ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बाबा सब बगैर के लोग चले सावधान और नहीं हो लोग प्रेम से कहो राधे राधे। नीचे दाढ़ी वाला ना बाबा से डर रहते हैं, प्रेम से कहो राधे राधे। क्या हंसी बढ़ लग रहा है। तो पंच प्रकृति कौन कौन है? तो गणेश जननी दुर्गा, गणेश जननी मां पार्वती जी, जो गणेश जी की मां है उन्हीं का नाम दुर्गा महारानी है। दुर्गा और पार्वती में कोई अंतर नहीं। गणेश जननी दुर्गा। दूसरे नंबर पर राधा, लक्ष्मी, सरस्वती। और पांचवें नंबर पर सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता। ये पंच प्रकृति हैं, मां पार्वती जी, राधा रानी, लक्ष्मी महारानी, सरस्वती महारानी और गायत्री महारानी, जिन्हें हम सावित्री कहते हैं। अगर आपको इसमें जो प्रिय हो, जिनका नाम आपको पसंद हो, सब पसंद करने वाली है, सब एक ही है, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्रिय लगे आपको या गुरु परंपरा से जो प्राप्त हो जाए, उन्हीं के नामों का उच्चारण खूब करिए प्रेम से। देखिए देवी भागवत महापुराण में राधा रानी का कितना विस्तृत वर्णन, दुर्गा जी का विस्तृत वर्णन है, महालक्ष्मी जी का विस्तृत वर्णन, सरस्वती जी का, गायत्री जी का विस्तृत वर्णन है। अगर केवल नाम जप कर लिया जाए बैठ करके, कुछ नहीं करना है, बैठ जाइए 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, दुर्गे 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 दुर्गे, माँ गौरी गौरी माँ, गौरी जी का नाम लीजिए, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी का नाम लीजिए, गायत्री जी का नाम लीजिए। केवल नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। गोस्वामी बाबा कहते, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव इकट्ठी करिए, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य। उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। राधे राधे, मेन भोलक हल्का, राधे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। नाम लेने मात्र से ही, नामोच्चारण मात्रेण हरे पश्यत पुत्र का, कोई नाम ही ले ले बस कल्याण है। नाम लेने मात्र से कल्याण। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी कहते हैं, दुर्गे स्मृता हरस भीतिम शेष जंतो, स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करना ये सदार्ध चित्ता। मां भगवती का जो हृदय है वो सदैव आर्द्र भाव से रहता है, मतलब हमेशा पिघलता रहता है। इतनी करुणामयी है वो मां कि एक बार पुत्र कह दे मां, उसके बाद कुछ कहना शेष नहीं रहता। कोई बच्चा खूब बदमाशी कर ले, मां नाराज हो जाती है, बात नहीं करेंगे, जाओ यहां से, भागो। लेकिन जो ही बच्चा आर्त स्वर से
आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए, भले ही नाटक ही करे, तो लूट ले के बचा के बैठो, चलो। बोली प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। तो कितना भी मार उठ जाए और बच्चा एक बार भले ही नाटक करते हुए, आंसू बहाते हुए और कहे आकर के माँ 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 माँ, तो माँ प्रसन्न हो जाती है। तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। यह जो दुनिया है वन है कांटों का, वो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी माँ तेरी अखिया, दुखन लागी माँ तेरी अखिया, मेरे लिए जाग सारी सारी रतिया, मेरे लिए जाग सारी सारी रतिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। मेरी निदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अम्बे माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बोली माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की जा होती है। होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है, तो कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ आइए प्रेम प्रेम भाव से। कितनी अच्छी है, तू कितनी होली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ जगत में बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में उनकी मां होती है। इसलिए मां का स्मरण करने मात्र से ही सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और अगर जगत में कोई हृष्ट पुष्ट शरीर वाले, पुत्र पौत्रादि युक्त वाले, आनंद पूर्वक रहने वाले अगर व्यक्ति धनी मानी व्यक्ति को देखिए तो समझिए कि उसने पूर्व जन्म में मां भगवती जगदम्बा की आराधना की, उसी का पुण्य प्रताप है। तो जन्मेजय जी महाराज ने पूछा कि पूजा विधिं च मंत्राश्च होम द्रव्यम संशयम ब्राह्मणा कति संख्याश्च दक्षिणाश्च तथा पुनः। हे पूज्य गुरुदेव भगवान वेदव्यास भगवान, आप कृपा करके हमें बताइए कि उस मां भगवती की आराधना कैसे की जाती है, उनका यज्ञ कैसे किया जाता है, यज्ञ पूजा की विधि क्या है, उसके मंत्र क्या है, हवन द्रव्य किस द्रव्य से करना चाहिए, कितने ब्राह्मण होने चाहिए, इन सभी के बारे में निसंकोच रूप से हमें बताइए। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, शरणो राजन प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञं विधानतः
त्रिविधम तू सदा गेयम विधि दृष्टेन कर्मणा। विधान पूर्वक मैं सारे यज्ञों का रहस्य प्रकट कर रहा हूं। मां भगवती की आराधना कैसे की जाती है सुनिए ध्यान पूर्वक। मां भगवती की पूजा 3 प्रकार से की जाती है। त्रिविधम तु सदा गेयम, मां भगवती की आराधना 3 प्रकार से की जाती है। सात्विकम राजसम चैव तामसम च तथा परम। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक यज्ञ, एक होता है राजसी और एक होता है तामसी। तो जैसे यज्ञ 3 प्रकार के हैं वैसे ही लोग भी 3 प्रकार के हैं। अलग अलग भाव से अलग अलग विधि से मां भगवती की पूजा करते हैं। तो जो ऋषि मुनि महात्मा हैं जिनका हृदय स्वभाव महात्मा के जैसा है वो सात्विक यज्ञ करते हैं जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचे। फल फूल पुष्प अनेक प्रकार के उपहारों से वस्त्रों से मिठाई लेकर के पंचामृत इत्यादि से स्नान करा करके अभिषेक इत्यादि करके और सांगोपांग सात्विक भाव से करे जिसमें किसी जीव की हिंसा ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे। ऐसी जो पूजा होती है सात्विक पूजा कहलाती है। उसके बाद होता है राजसी पूजा जो राजागण करते हैं। राजाओं के द्वारा जो की जाती है उसे राजसी पूजा कहते हैं। बड़े बड़े आभूषणों के द्वारा, रत्नों के द्वारा, मणि माणिक्य हीरा रत्न इत्यादियों के द्वारा सहस्रोपचार 1000 वस्तु लेकर जो पूजा की जाती है वो राजसी पूजा होती है। जैसे राजा ठाट बाट से रहते हैं उसी प्रकार पूजा करते हैं। 56 भोग लगाएंगे, अनेक प्रकार के द्रव्यों से उपहारों से मां भगवती की आराधना करेंगे। ऐसा जो है वो राजसी यज्ञ कहलाता है जो सबके लिए संभव नहीं है। और तीसरा है तामसी यज्ञ, तामस यज्ञ। तामसी पूजा तामस यज्ञ जो है वो राक्षसों के लिए निश्चित है, मानवों के लिए नहीं। किसके लिए है? राक्षसों के लिए निश्चित है। तो राक्षसी विधि से वो लोग करते हैं, मांस इत्यादि अर्पण करते हैं, खुद भी खाते हैं, खुद भोग लगाते हैं, शराब अर्पण करते हैं। यह कर्म मनुष्यों के लिए नहीं है। राजा सब जो है वो बलि इत्यादि करते हैं। दुर्गा सप्तशती में वैकृतिकम रहस्यम एक अध्याय है, 13 अध्याय के बाद अब उल्टा करके पढ़िए। उसमें लिखा है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है बलि मांसादि पूज्येयम विप्रवर्ज्यामयरिता। बलि इत्यादि से की जाने वाली, मांस इत्यादि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़ करके बताई गई है, ऐसा लिखा है। शास्त्र अनेक हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं घर में, या घर में आपका पुस्तक रखा हुआ है, आप जाकर के खोलिएगा उसको। 13 अध्याय के बाद वैकृतिकम रहस्य अध्याय है जिसमें ब्रह्मा जी महालक्ष्मी जी से पूछते हैं तो पशु पुष्पार्घ धूप गंध दीप तथोत्तम। मां भगवती कहती है पशु को लेकर के, पुष्प लेकर, धूप दीप लेकर, अनेक प्रकार के उत्तम मिठाई लेकर हमारी पूजा की जाती है। लेकिन हे ब्रह्मा जी, बलि मांसादि पूज्यम विप्रवर्ज्यामयरिता। ब्राह्मण तो सात्विक भाव से संपन्न होते हैं। अरे केवल वेद मंत्र का पाठ कर ले तो भी कल्याण, स्तोत्र का पाठ कर ले तो भी कल्याण, उसके अतिरिक्त कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। मां भगवती जगदम्बा की आराधना इस प्रकार से की जाए तो सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, किसी जीव की हत्या नहीं करने पड़ी। इसलिए ऐसी पूजा जो है वो सात्विक कहलाती है। राजाओं के द्वारा की जाने वाली राजसी कहलाती है, राक्षसों के द्वारा की जाने वाली तामसी कहलाती है। और जो ज्ञानी हैं कुछ नहीं करते हैं, वो ना अक्षत चढ़ाएंगे, ना फूल चढ़ाएंगे, ना दीप जलाने के लिए आएंगे, ना अगरबत्ती जलाएंगे, क्या करेंगे? तो कहते हैं ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ है। और निर्गुण यज्ञ क्या है? कथा सुन लो, घर में बैठकर पाठ कर लो, कुछ नहीं करना है, न वो फूल चढ़ाएंगे, न स्तोत्र पाठ, कुछ नहीं करेंगे। घर में आकर के बैठ करके मां भगवती जगदम्बा को कथा सुना देंगे
वही उनका सबसे बड़ा यज्ञ हो गया, क्योंकि ना उसमें कुछ करना है, कुछ लेना न देना, मगर किसी को कोई कष्ट नहीं। भजन सुना देंगे बैठ करके, माँ भगवती उसी में प्रसन्न हो जाती। जैसे दक्षिणेश्वरी काली में एक परम भक्त वे रामकृष्ण परमहंस जी भोजन बनाते हैं और आकर के माँ दक्षिणेश्वरी जी को भोजन भोग लगाते हैं। तो माँ भगवती कहती है, रामकृष्ण अपने हाथ से नहीं खिलाओगे, अपने हाथ से खिला दो। तो रामकृष्ण जी कहते हैं, मैया मैं तो अपवित्र हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। अब बिल्कुल अंगूठा छाप है, पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन मां भगवती की कृपा से समस्त शास्त्रों का ज्ञान, समस्त सिद्धि का ज्ञान, समाधि का ज्ञान, वैराग्य का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान प्रचुर मात्रा में। अब समझिए, जिनके हाथ से दक्षिणेश्वरी मां भगवती रोज भोजन करती थी, सामान्य व्यक्ति होंगे क्या? तो उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्हीं का कृपा फल मिला स्वामी विवेकानंद जी को, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का झंडा फहरा दिया। शिकागो में जाकर सनातन धर्म जिसे कोई जानता नहीं था विश्व में, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी जैसे गुरु का कृपा, गुरु का आशीर्वाद मिला, स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा दिए। इसलिए सात्विक यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। सात्विक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा क्या है? देखिए, देशः कालस्तथा द्रव्यम मंत्राश्च ब्राह्मणास्तथा श्रद्धा च सात्विकी यत्र तम यज्ञम सात्विकम विदुः। जिस यज्ञ में स्थान भी पवित्र हो, समय भी पवित्र हो, आप जिस द्रव्य को लेकर के पूजा कर रहे हैं वह भी पवित्र हो, छल कपट वाला ना हो, चोरी वाला ना हो। अब बगीचा लगाया कोई, पेड़ लगाया कोई, पौधे लगाए कोई और तोड़ के ला लिया, फूल लगाया कोई और तोड़ के। तो पद्म पुराण में लिखा है, जिसका वृक्ष रहेगा, जिसका फल रहेगा, जिसका फूल रहेगा, भले कोई तोड़ के चढ़ा दे, लेकिन पुण्य उसी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चोरी करके आप किसी को अर्पण करेंगे तो जिसका वह वस्तु है, जिसका परिश्रम है, उसी को फल मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। पद्म पुराण में व्यास भगवान स्पष्ट रूप से लिखते हैं, और गरुड़ पुराण में तो कहते हैं, जो फल फूल और पुष्प की चोरी करता है, स्याद कुंजरो बानड़े बने, वो जंगल में हाथी और बंदर में उसका जन्म हो जाता है। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। नहीं है आपके पास गंगा जल है ना, गंगा जल है, एक बूंद गंगा जल दे दीजिए, बस हो गया उसी में। पत्रम, फूल नहीं है तो एक पत्ता तोड़ के दे दीजिए। पत्रम पुष्पम, फूल है तो एक ही दे दीजिए। फलम तोयम, अगर फल है तो एक फल दे दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए भाई, एक बूंद जल दे दीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और अगर कुछ नहीं तो चंदन रखिए घर में और चंदन लगा दीजिए, हो गया प्रेम से। कुब्जा महारानी ने क्या किया? कुब्जा महारानी ने अथ ब्रजेन राजपथेन माधव, श्रीमद् भागवत महापुराण, स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम। कंस महाराज की दासी कुब्जा महारानी, जिसे लोग कुबड़ी कहते थे, और कुब्जा महारानी रोज मलयाचल गिरी का चंदन जाकर के कंस महाराज को लगाती थी। लेकिन आज श्याम सुंदर कन्हैया बलदाऊ भैया के साथ पहुंच गए मथुरापुरी और कहा, हे सुंदरी, हैरी सखी चंद्रमुखी, जरा चंदन का दान दे दो। भगवान मांग रहे हैं, जिसका हृदय पवित्र होता है उसके घर ठाकुर जी स्वयं पहुंच जाते हैं, उसके घर मां भगवती स्वयं पहुंच जाती हैं। चेहरा पवित्र नहीं था, चेहरा बढ़िया नहीं था, लेकिन हृदय पवित्र था। और भगवान तो चेहरा देखते ही नहीं है, भगवान तो हृदय देखते। तो भगवान ने कहा, चंद्रमुखी कुब्जा महारानी, थोड़ा चंदन दे दो। कुब्जा ने सोचा कि आज तक तो सब बोल रहे थे कुबड़ी कुबड़ी, यहां आज इतने सुंदर वचन बोलने वाले कौन हैं, जिनके मुंह से शहद टपक रहा है, शहद जैसा भाषा, शहद जैसी वाणी। आई
तो देखा श्याम सुंदर कन्हैया बंसी विभूषित कराण्णव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कुब्जा महारानी भाव विह्वल होकर के श्याम सुंदर कन्हैया के ललाट पर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कस्तूरी तिलक भगवान को लगाया। भगवान ने सोचा कि कुब्जा महारानी को क्या देना चाहिए, थोड़ा टोन कम करिए ना, ट्रेवल पतला कम करिए, राधे। कुब्जा महारानी ने सोचा, भगवान को लगाया चंदन। भगवान ने सोचा कुब्जा को क्या देना चाहिए, तो भगवान देखते हैं कि संसार के व्यक्ति हमारे भक्तों का अपमान करते हैं, तो आज संसार का अक्ल ठीक करते हैं। पहले संसार जो अभिमानी हो गया है, उस अभिमान को नष्ट किए भगवान ने क्या किया, दबी चरण भुज पीठ दबाई अरु लही चिबुक पकड़ी उचकाई। पांव पांव पर रखा, एक हाथ से कमर को पकड़ा और एक हाथ से दाढ़ी को पकड़ के उचका दिया। जो ही ऐसा किया तो कुब्जा महारानी कैसी हो गई, ततो रूप गुणोदार्य प्रसन्ना प्राह केशवम मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। ऐसी सुंदरी हो गई, ऐसे सुंदर लोग तो स्वर्ग में भी नहीं है। कुब्जा महारानी सोचती हैं पूर्व जन्म में हम एक बार पूर्व जन्म में गई थी भगवान के पास, लेकिन भगवान ने इग्नोर कर दिया। पूर्व जन्म में भी गई थी कुब्जा महारानी, लेकिन रूप अलग था। इस जन्म में कुबड़ी है, पीठ पर कुबर है, टेढ़ी मेढ़ी है। अब पूर्व जन्म में ब्यूटी पार्लर में जाकर के मेकअप किया, सुंदर रूप बना करके गई और भगवान को रिझाने लगी। रामचरितमानस में लिखा है, शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। वो कुबड़ी कौन थी पूर्व जन्म में, शूर्पणखा। तो शूर्पणखा अत्यंत बूढ़ी है, अत्यंत वृद्ध है, पूरा शरीर मलिन है, हजारों वर्षों की आयु है, और यहाँ 35 वर्ष के राम जी हैं दुल्हा सरकार। और उनके पास गई और जाकर के बोलती है, तुम सुम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। ताते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु रूप तुम्हारी। हे राम जी, हमने आज तक विवाह नहीं किया क्योंकि अपने अनुरूप हमें वर कहीं मिला ही नहीं, लेकिन आपको देख करके लग रहा है कि काम चला लेंगे। वैसे आप हमारे जैसे हैं नहीं, 100% मैचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, अब कर लेंगे विवाह। भगवान कल की तो राम पूछबो तखन न कहियो अपने मने कुटमेदी घटकेती होय छै। हाँ, हमरा से ब्याह कर, जन दोनों साइड से पसंद हो तखन। भगवान कल की हमर ब्याह ऑलरेडी भ गेल है, से सामान्य ब्याह नहीं भेल है, मिथिला में जाकर बड़ा धूमधाम से ब्याह भेल है। हमरा अपने ऑलरेडी 1 नंबर छथि कन्या, कहलकै जे ई कतबो बाय वन गेट वन फ्री ऑफर देबते से काज चले वाला नहीं छै। जान अपना नहीं रहे तखन अपना जे सह बढ़िया है भाई, अपना जे भेट जाए ओहिमे पूर्ण संतोष करबाक चाहिए। संसार के सबसे सुंदर कन्या हमरा भगवान देने छै, भ गेलै। ई संतोष हेबाक चाहिए। जेहने घर है हमर राजमहल है, जेहने हमर गाड़ी है बढ़िया है, जेहने हमर संतान है बढ़िया है। अपना चीज पर संतोष करबाक चाहिए, नहीं कि दोसर के कंपटीशन के चक्कर में अपनो छूट जाए। दोसर के कंपटीशन भेले ना, बौर के टुकड़ी टुकड़ी काट के पेटी में बंद कर दिल, अटैची में बुल्लू ड्राम में भर दिल के सीमेंट तक। बेचारा बौर सब दिन से डरा रहे, बुल्लू ड्राम देखे तेरी पर आ जाए, हर कंप में जाए। कनियों सब कहीं रही चाहिए, यदि बौर बदमाशी के लगता देख लियो बुल्लू ड्राम, तो घर में बुल्लू ड्राम एक रख लिया तो बौर से एकदम ठीक रहता। प्रेम से कही राधे राधे।
तो शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। लक्ष्मण जी ने नाक कान, शूर्पणखा के नाक कानों को काट दिया कि नहीं काट दिया? आज वही शूर्पणखा गई महादेव के पास और कहा कि हे महादेव, हमको अत्यंत कुरूप बना दीजिए, निकृष्ट बना दीजिए, क्योंकि संसार हमारा अपमान करे, क्योंकि जिसका अपमान संसार करता है उसको ही भगवान हृदय से लगाते हैं। आज वही शूर्पणखा कुबड़ी बन करके आई मथुरापुरी में और भगवान को केवल चंदन लगाया, केवल मस्तक पर चंदन अर्पण किया और कुछ नहीं किया। और चंदन का देखिए, आज कुब्जा महारानी कहती है भगवान से, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना 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 बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, और हाथों को ऊपर करिए प्रेम से, ताली बजा के मस्ती में। जाएगा। कभी दुनिया से डरती थी, कभी दुनिया से डरती थी, कि छुप छुप याद करती थी, छुप छुप याद करती थी, कभी दुनिया से डरती थी, कभी दुनिया से डरती थी, कि छुप छुप याद करती थी, कि छुप छुप याद करती थी, कि छुप छुप याद करती थी। दिल में अगर नूर न होता
तन्हा दिल अगर मजबूर न होता, हम आपसे मिलने जरूर आते, अगर मेरा घर जमुना के इस पार न होता। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, आइए प्रेम से बाप से मस्ती में झूमते हुए तुझे अपना बना 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 मुझे अपना बना बैठे, जो देखा जाएगा। तुझे अपना આ सब ताली बजनु कंजूसी करे छिए। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। तो फिर दुनिया से क्या डरना। तो फिर दुनिया से क्या डरना। कुब्जा महारानी वह है जिनका लेल भयंकर युद्ध भ गेल छले पिछला जन्म में। 100 रुपए न खा के लगा लग रहे। भगवान कहलकिन है तो बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब द रहल छी, लेकिन पिछला बेर कहलकिन सरकार एहिना होइत रही छे। वह रिश्ता ही क्या जिसमें शरारत न हो, वह रिश्ता ही क्या जिसमें शरारत न हो, और वह मोहब्बत ही क्या जिसमें महाभारत न हो। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें महाभारत न हो। चली आई मैं वृंदावन, चली आई मैं वृंदावन, जो होगा देखा जाएगा। चली आई मैं वृंदावन, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तो कुब्जा जी ने चंदन का दान किया। अब भगवान तो केवल कहते 4 वस्तु, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रहृता मशणामि प्रयतात्मनः। अगर प्रेम से देना है तो दीजिए, अन्यथा भगवान 56 भोग की तरफ भी नहीं देखते हैं। विदुर काका के घर गए भगवान। अब विदुर जी के घर में कुछ नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जो भगवान को अर्पण किया जाए। विदुर जी के घर में केवल साग रखा था। वो साग कौन सा? बथुआ साग। आज भी विदुर कुटी जहां है गंगा के किनारे, वहां पर 12 मास बथुआ साग भगवान को भोग लगाया जाता। 12 मास, लेकिन ऐसे नहीं जैसे वो अपना में जोर वाला बना दी तना। बथुआ साग के घी में फ्राई कर विशुद्ध देसी गाय में कहीं आलू दक बढ़िया से, और टेस्ट गजब कही महाराज।
तो भगवान के दिल ले छे उन्हें बथुआ साग लोग के खेबाक चाहिए। स्त्री शरीर के लिए और बेसी फायदा कारक छे, खेबाक चाहिए। लेकिन आइ काल्हि तो जी 12 मसाला 13 स्वाद स्थगित रही छे। बड़ दिन से होटल नहीं गलो, चल होटल ते मक्खन तो एकदम सैतल हेते 9 दिन, लेकिन 9 दिन का बाद देखबे कमाल। दुर्गा पूजा बीता दियो के बाद जेटा रहते बाकी आगू पाछू सब जाके एकदम कमाल को देते होटल में जाके। ऐसे नहीं करवाक चाहिए। 9 दिन व्रत के लिए 10 दिन तो अगर सात्विक भाव सब दिन रहबाक चाहिए, वही ना रहबाक चाहिए। सात्विक भाव से आहार शुद्धो सत्व शुद्धिश्च। जगर आहार पवित्र रही छे ओकरे हृदय पवित्र रहते, जगर आहार दूषित छे ओकर हृदय दूषित भ जाय छे। ते द्वारे आहार सदैव पवित्र रहबाक चाहिए। तो विदुर जी महाराज के घर में जाकर के भगवान ने साग विदुर घर खाई, दुर्योधन गृह मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। और शबरी मैया क्या रखी है? बेर का फल रखी है और भगवान पहुंच गए खाने के लिए। रंती देव के घर चले गए। 48 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया रंती देव ने। कितने दिन तक? 47 दिन तक। 48वें दिन किसी ने 1 लोटा जल दिया तो पहले भगवान को पिलाया, उसके बाद खुद पिए। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर फूल ही देना है तो जैसे गजराज ने कमल का पुष्प दिया वैसे दो प्रेम से। पत्रम पुष्पम, पत्र देना है तो जैसे विदुर जी महाराज ने साग का पत्ता दे करके भगवान को रिझा लिया, ऐसे रिझाओ। अगर फल देना है तो शबरी की तरह, पुष्प देना है तो महाराज माली की तरह सुदामा नाम के माली हुए और फूल अर्पण करके भगवान को अपने बस में कर लिया। अगर भोजन कराना है तो द्रौपदी जी की तरह कराओ। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, यशोदा की तरह हम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मां कौशल्या के जैसे सुलाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं, कराने वाला चाहिए। तो उसका 100% अगर चाहते किसी पूजा का फल हमें मिले तो पहले द्रव्य शुद्धि होनी चाहिए। कहां से रुपया आ रहा है उस पर विचार करना चाहिए। धर्म पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अथवा छल कपट बेईमानी पूर्वक, तो द्रव्य शुद्धि। उसके बाद आप जो काम कर रहे हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए। आजकल की परंपरा क्या है? घर का सारा काम कर लेंगे और शाम में जाकर के नहाएंगे। ब्राह्मण भोजन भी हो गया, भगवती के पूजन की सब तैयारी कर लेंगे, पिठारो पीस लें, अड़पनो दो देते हैं, प्रसादों की सब व्यवस्था, पंडित जी आओ की व्यवस्था, नहते जाके 4 बजे में, तो शुद्ध नहीं मिले हो। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, और तीसरा नंबर है मंत्र शुद्धिश्च भूमि पर। पंडित जी भी 1 नंबर होना चाहिए। कहते छे जता सौदा बेल जता सस्ता पेट गेल से पंडित जी आब गला छे। कहला 1000 तो 500 में नहीं हुए, नहीं तो हमरा तो घाटा लगता, हम छोड़ दियो, हम दोसर पंडित जी देखे छे। चक्कर में अरे भाई अहाँ बढ़िया सामान लेबे, क्वालिटी वाला, मार्केट में जाओ तो रुपया तो लगबे करत, बढ़िया सामान तो सब तरह छे। आय अबैत रही तो कहते रही 100 रुपया में 2 किलो सेब, तो 100 रुपया में 2 किलो सेब सेहो भी कहते रहे। 150 में सेहो सेब भेटे छे, 250 में सेहो सेब भेटे छे, 400 में सेहो सेब भेटे छे। अब अहाँ 400 वाला के जे अहाँ करबे मेकअप, अहाँ 50 टका वाला से संभव हेतै? संभव नहीं छे। तै दुआरे मंत्र शुद्धि भूमि पर, जिनका मंत्र शुद्ध है उसी यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भवेद्यदि तदा पूर्णम फलम भवति नान्यथा, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती है। अन्यायोपार्जितेनेव द्रव्येन सुकृतम कृतम, अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से अगर कोई पुण्य कर्म कर ले तो इस लोक में उसे जस की प्राप्ति नहीं होती और ना ही उसे परलोक में उसका कोई फल मिलता है। आए देखे तो धर्म बड़ बेर गए। पहलुका समय में जो बूढ़ पुराने तो बैसल हेते उनका पता हेते
क्यों व्यक्ति जाय छले दुर्गा स्थान, एना भीड़ नहीं रहे छले दुर्गा मंदिर में, क्यों जाय छले, सब कत से जात, कन्या बहुरिया हेते तो चलू भाई निशा पूजा करे तुम चल जाए, अष्टमी नवमी दिन चल जाए, सैन हो चले, हम सब तो छोट रही, हम सब तो 9 दिन पटकुनिया होते देने रही चलिए, दुर्गा स्थान में एबे ने करी चलिए 9 दिन, लेकिन बहुत कम लोग जाए, यहाँ देख लियो कते भीड़ छे, लेकिन हाँ देखियो तो गौर का कते प्रतिफल भेट रहल छे लोग का, कते को रिजल्ट भेटी छे से हमरा देखो, भर दिन व्रत में रहते, भर दिन रजनीगंधा मुंह में चल रहल छे, गुलाटी द रहल छे, कहते हम भर दिन व्रत में छी, रजनीगंधा चल रहल छे, व्रत में छी तमाकुल खा रहल छी, व्रत में छी पान खा रहल छी, तो छी कथी में तो मंगल व्रत में छी, या तमाकुल पर तमाकुल द रहल छी, चाय पर चाय द रहल छी, अच्छी ये व्रत में, तो भर दिन में अगर 5 कप चाय पी लेली तो 2 के बाद खाइयो के विचार चाय, कोई आदमी को भूख लगता है, कहते हम व्रत में छी, तै द्वारे प्रतिफल हमरा अहाँ के ओकर जे बढ़िया जगह भेटबाक चाहिए, पुण्य से हमरा अहाँ को प्राप्त नहीं भ रहल है। और पहलुका समय में अपना सब गांव पर देखती है अहाँ के तो कते पवित्रता से बूढ़ पुरान सब घर के सबटा कर्म के संपादन करी छलखिन है, तै द्वारे ओकर रिजल्ट लोग को भेटे छले, सब में प्रेम रहे, सब में आस्था रहे, समाज में खूब प्रेम छले, एकता छले, देख लियो महाराज सबटा गड़बड़ा गेलै सिस्टम, घरे घरे फ्लैट भेला के बादो, गाड़ी भेला के बादो, घरे घरे कलह छे, घरे घरे एक दूसर के लोग निंदे करते रह, जगरा जेबे गप करे के लिए वो 10टा पहले पड़ोसी के निंदा सुने, के बाद फिर गप करत हस, अपन पहले दुख देखाए ठेहुन टटाइए, ई भ रहल है, पाजर दुखा रहल है, वो भ रहल है, तो हरेक घर में समस्या यह बात करियो तो कष्टे से चालू हेते, लेकिन प्राचीन काल में ये बात नहीं रहे, क्या कि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धिश्च भूमि पर, तो यही तरह व्यक्ति के से पूजा पाठ के व्यवस्था करवाक चाहिए, लेकिन कलयुग के प्रभाव छे महाराज। एक बार जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माँ भगवती के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और कैलाश में रहने लगे, प्रजा का विस्तार हुआ, समस्त ऋषि मुनि प्रकट हुए, समस्त देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ की, समुद्र मंथन भी हुआ जिससे 14 दिव्य रत्नों का प्राकट्य हुआ, समस्त देवता ऋषि मुनि अनेक यज्ञ करने लगे, लेकिन अचानक भगवान विष्णु को स्मरण हुआ कि मां भगवती ने आदेश दिया था कि आप सब यज्ञ करते रहना, और आप सब यज्ञ करोगे तो मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। एकस्मिन् समये विष्णुर्वैकुंठे संस्थितः पुरा सुधा सिंधु स्थितं द्वीपं सस्मार मणिमंडितम। भगवान ने सोचा कि हम तो भूल गए, हमने मां भगवती का विस्मरण कर दिया, तो भगवान विष्णु धरती पर आए, समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, समस्त ऋषि महात्माओं को न्योता दिया, सबके सब आगे सुंदर यज्ञ मंडप का निर्माण किया, और बड़े प्रेम भाव से मंडपम विततम तत्र कारयामास शिल्पिभिः ऋत्विजो वर्यामास सप्तविंशति सुब्रता। बड़े बड़े 27 महात्माओं को बढ़न दे करके, संकल्प करा करके पंडित में नियुक्त किया भगवान विष्णु ने। बहुत बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया भगवान ने। विष्णुम तदा समाभास्य सुस्वरा मधुराक्षरा। यज्ञ कुंड में आहुति पड़ने लगी, हवन होने लगा, स्वाहा स्वाहा होने लगा, सारा वातावरण पवित्र हो गया। इतना सुंदर यज्ञ हुआ कि मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय हो। मां भगवती ने क्या कहा, हे विष्णु, विष्णु त्वं भव देवानां हरे श्रेष्ठतमः सदा। मैं आज आपको वरदान देती हूं, हे विष्णु जी, संसार में जितने देवता हैं आप उसमें श्रेष्ठ हो जाओगे। मान्यश्च पूजनीयश्च समर्थश्च सुरेष्वपि। समस्त देवताओं में आप पूजित होंगे, प्रथम पूजा आपकी होगी।
प्रथम पूजा। अच्छा, आप कहेंगे गणेश जी की प्रथम पूजा होती है, तो गणेश जी कौन है? देवी भागवत में लिखा है गणेशस्तु स्वयं विष्णु। भगवान विष्णु ही गणेश भगवान बन करके आए। क्यों? क्योंकि जब पार्वती मैया ने देखा कि मां यशोदा के घर में लल्ला हुआ है, तो मां पार्वती जी के मन में भी कामना हुई कि ऐसा ही लल्ला हमको होता। तो भगवान ने कहा कि हम ही आ जाएंगे। तो भगवान विष्णु ही गणेश बन करके पहुंच गए। गणेश जी साक्षात भगवान के अवतार हैं, इसलिए प्रथम पूजित होते हैं भगवान गणेश जी, और द्वितीय नंबर में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। उसके बाद ही संकल्प होता है। अगर आप दिन में पूजा करेंगे तो सूर्यादि पंच देवता यह गच्छत यह तिष्ठत, रात में करेंगे तो गणपत्यादि पंच देवता यह गच्छत यह तिष्ठत, और दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु का पूजन होगा, और उसके बाद संकल्प होता है, नेसेसरी है। इसलिए हे नारायण कामदः सर्वदेवानां परमः परमेश्वरः, आज से आप परमेश्वर हो जाओगे। आज से आप ही परमेश्वर हो। परम ईश्वरः परमेश्वरः, जो सबके परम ईश्वर हैं, सबसे बड़े हैं। पूज्यः, सबके द्वारा पूजित हो जाएंगे। सर्वयज्ञेषु मुख्यः त्वम्, सभी यज्ञों के मुख्य देवता आप होंगे। और पूज्य सर्वश्च याज्ञिके, इतना ही नहीं, आपकी ही पूजा समस्त वेदों में की जाएगी, आपकी स्तुति पुराणों में की जाएगी, आपकी कीर्ति महान होगी। और जब जब इस धराधाम पर, धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तक आप ही अवतार लेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले तदांशेनावतिर्यासु कर्तव्यम धर्म रक्षणम। इस संसार में जब जब धर्म की हानि होगी तब तक आप आएंगे। गोस्वामी बाबा कहते हैं जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। हे भगवान विष्णु, आपके असंख्य अवतार होंगे। अवतारेषु सर्वेषु नाना योनिषु माधव, और आप जितने अवतार लेंगे हमारी शक्ति आपके साथ उतनी अवतार लेंगी। आप 12 बनेंगे तो 12 ही बनेगी। आप नरसिंह रूप धारण करेंगे तो नारसंगी बन करके आएगी। आप कृष्ण बनेंगे तो हम राधा रानी बन करके आएंगी।
आप राम बनेंगे तो हम सीता बन जाएंगे, आप शिव बनेंगे तो गौरी बन जाएंगे। तो बिना शक्ति के कोई है तो पहले किनका नाम लिया जाता है? शक्ति का या शक्तिमान का? पहले राधे फिर श्याम, पहले सीता फिर राम, पहले गौरी फिर शंकर। तो शक्ति का नाम पहले लिया जाता है, पहले माता फिर पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसा लिखा है कभी? त्वमेव पिता त्वमेव माता, ऐसा लिखा है? सेट्टे ने करते सिस्टम छे ना, श्लोके करवरा देते, छंदे करवाए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सगा, तुम ही हो। सिस्टम छे सब चीज का। तो पहले मां फिर पिताजी। इसलिए हे नारायण, आप उन शक्तियों का पूजन करिएगा, कीजिएगा, वो सभी कामनाओं की प्राप्ति करा देगी। और इस भूमंडल पर जो मनुष्य जिस कामना से भगवती की पूजा करेंगी वो सब कामनाओं से युक्त हो जाएगी। आकाशवाणी होकर के मां भगवती अलक्षित हो गई, भगवान भी चले गए अपने धाम। सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, सभी देवताओं को दक्षिणा दिया, सभी देवगण अपने धाम मां भगवती का स्मरण करते हुए और बड़े प्रेम से भाव से कीर्तन करते हुए चली गई। आइए बड़े प्रेम भाव से। ममता के मूर्ति आहा, जननी जन भाड़ भड़ो। गाइए प्रेम से। ममता की मूर्ति आहा, जननी जन भाड़, ममता के मूर्ति आहा, जननी जन भाड़ हड़ो। ममता के मूर्ति आहा, जननी जन भार हरो। शरणागत छी अम्बे, अर्जी स्वीकार करो। शरणागत छी अम्बे, अर्जी स्वीकार करो। हम भड़ी जग बउआयल, जग में नहीं कियो अपन। हम भड़ी जग बउआयल, कवियों सब गोटे अपनी गीत छे। हम जग सो ठुकरायल, एलो मां अहीं के शरण। हम जग सो ठुकरायल, एलो हम अपनी शरण। ये भजन मिथिला रत्न, मिथिला का परम विख्यात गायक श्री राम बाबू झा जी का सुने तब सब गोटे उनके गैल छे, सब गोटे प्रेम भाव से गाओ। हम जग सो ठुकरायल, एलो मां अहीं के शरण। हम जग सो ठुकरायल, एलो हम अहीं के शरण। अशरण के शरण आहा, हमरो उद्धार करो। अशरण के शरण आहा, हमरो उद्धार करो। ममता के मूर्ति आहा, जननी जन भार हरो। ममता के मूर्ति आहा, जननी जग भार हरो। जकरा कोनो कष्ट पड़ल,
दौड़े ते एल अहीं के शरण जकरा कोनो कष्ट पड़ल दौड़े ते एल अहीं के शरण सब कष्ट मिटाबै छी जे पूजे अहीं के चरण सब कष्ट मिटाबै छी जे पूजे अहीं के चरण दिया दृष्टि दुलार भर माथा पर हाथ धरो दिया दृष्टि दुलार भर माथा पर हाथ धरो ममता के ज्योति आधार जननी जनभार काके दूतिया जननी जन हार बोले प्रेम से अम्बे मात की हो हे सिंह बाहिनी मां सिंहक असवार अहाँ हे सिंह बाहिनी मां सिंहक असवार अहाँ एहि जग के लेने छी माथा पर भार अहाँ एहि जग के लेने छी माथा पर भार अहाँ करुणा के सागर शीतल झनकार करो करुणा के सागर शीतल झनकार करो शरणागत छी अम्बे अर्जी स्वीकार करो शरणागत छी अम्बे ममता के मूर्ति जननी जन भाड़ हरो ममता के मूर्ति जननी जन भाड़ हरो शरणागत छी अम्बे अर्जी स्वीकार करो शरणागत छी अम्बे अर्जी स्वीकार करो जननी जन भार हरो जननी जन भार अर्जी स्वीकार करो बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय श्रुतो वै हरिणा क्लिप्तो यज्ञो विस्तरतो द्विजः
महिमानं तथाम्बाया वद विस्तरतो मम। जन्मेजय जी महाराज प्रश्न करते हैं भगवान व्यास जी से कि हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से सुनते सुनते हमारा मन नहीं भर रहा। ये बताइए कि भारतवर्ष में कब से दुर्गा पूजा प्रारंभ हुई, कब से मां भगवती की आराधना प्रारंभ हुई, कब से लोग सब व्रत करने लगे, कैसे व्रत करना चाहिए, उसका नियम क्या है। जैसे नवरात्रि में हम लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उसका क्या नियम होना चाहिए, सो हमें कहिए। व्यास जी महाराज कहते हैं, सुरणो राजन प्रवक्ष्यामि देव्या सरितमुत्तमम् इतिहासम पुराणं च कथयामि सुविस्तरम। एक बड़ी अद्भुत कथा है। अयोध्या के एक राजा हुए ध्रुव संधि, सूर्य वंश के राजा हुए, उनका नाम था ध्रुव संधि। और ध्रुव संधि जी का 2 विवाह हुआ। बड़ी पत्नी का नाम मनोरमा और छोटी रानी का नाम लीलावती। तो बड़ी रानी की कोख से एक सुदर्शन नाम के बालक का जन्म हुआ और छोटी रानी जो लीलावती हैं उनके कोख से शत्रुजित नामक एक बालक का जन्म हुआ। सुदर्शन जी महाराज बड़े सुंदर हैं, जैसा नाम सुंदर वैसा ही स्वभाव उनका सुंदर, नाम है सुदर्शन। मनोरमा शुभे काले सुषमे पुत्रमुत्तमम् सुदर्शन सुदर्शन अभिधम पुत्रम राज लक्षण संयुतम। सुदर्शन जी महाराज राज लक्षण से युक्त हैं और तयो सुदर्शनो ज्येष्ठो ज्येष्ठ पुत्र हैं, सज्जन हैं, भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं। मनोरमा भी भक्तिमती हैं। लेकिन काल चक्र देखिए, समय का काल चक्र बड़ी विचित्र है। काल का चक्का घूमता रहता है। एक बार महाराज के शिकार खेलने के लिए और परम प्रतापी राजा, लेकिन एक सिंह ने आक्रमण किया, महाराज वहीं परम धाम को प्राप्त हो गए। महाराज की मृत्यु अकस्मात हो गई, पूरा राज परिवार सन्न हो गया, कोलाहल मच गया, सब के सब करुण क्रंदन करने लगे। मनोरमा विलाप करने लगी, अब हमारा सहारा कोई नहीं, क्योंकि पति गति स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति, नालसा नाम गति काचित लोके कारुणिकम बिना। स्त्री का आधार उनका स्वामी होता है, बच्चे का आधार उनका मां, और आलसियों का आधार धर्मात्मा व्यक्ति। स्त्री का आधार उनका स्वामी होता है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती है। पिता रक्षति कौमार्य, जब कुमारी रहती है तो पिता के वश में रहती है, पिता के अंदर रहती है, अंडर में, शासन में। और जब विवाह होता है तो पति के अधीन रहती है, और स्वामी की मृत्यु के बाद पुत्र के अधीन रहती है। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। अगर स्त्री स्वतंत्र हो जाए तो उसे कलंक लगते देर नहीं लगती। भ्रमंतो पूज्यते राजा, भ्रमंतो पूज्यते नरः, भ्रमंतो पूज्यते गावः, स्त्री भ्रमंतो दूषितः। राजा अकेले भ्रमण करते हैं तभी पता चलता है कि मंत्री सच बोल रहा है कि प्रजा सच बोल रहा है। नहीं तो कुनु मंत्री आबि के राजा कहते हैं सरकार समाज में कतु दिक्कत है, एकदम जय जय सरकार, 100 मोहल्ला में घूम के देख ली सबके इंदिरावास भ गए, जल नल योजना ठीक है, एकदम टकाटक है। राजा निश्चित। राजा अगर मंत्री के कान भरला पर में निश्चिंत भ जाता तो उनकर प्रजा में उनकर जस नहीं बढ़ते हैं, तो उनका अपने घूमबाक चाहिए, चुपचाप निरीक्षण करवाक चाहिए। तो भ्रमण तो पूज्यते राजा, राजा भ्रमण करते हैं तो उनकी पूजा होती है, उनका जश बढ़ता है। भ्रमण तो पूज्यते गावः, गाय जितनी घूमती है उनका दूध उतना पवित्र होता है। लेकिन ये नहीं, कॉलोनी में नहीं, जंगल में जितना भ्रमण करे, जंगल के घासों को जब खाती है तो वही औषधि तत्व दूध में आकर मिल जाती। भ्रमंतो पूज्यते गाव, भ्रमंतो पूज्यते नरः। मनुष्य पंडित जितना भ्रमण करे, पंडित जितना भ्रमण करते हैं उतना ज्ञान होता है। और स्त्री भ्रमंतो दूषितः, स्त्रियां जितनी भ्रमण करती हैं अकेले अकेले
अगर स्त्रियां अकेली भ्रमण करती हैं तो उन्हें दोष लगता है, कलंक लगता है। साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। अगर अपना कोई नहीं है तो अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। मनोरमा रोने लगी। उसी समय महाराज उनका दाह संस्कार श्राद्ध कर्म क्रिया किया गया। अब प्रश्न उठा, वशिष्ठ जी महाराज आए, गद्दी पर कौन बैठेगा? तो वशिष्ठ जी मंत्रीगण ने कहा कि सुदर्शन ही गद्दी के अधिकारी हैं। ऐसा कहते ही अचानक उस छोटे बालक का, वो छोटा बेटा जो है लीलावती का, उसका नाना आ गया। वो 1 नंबर का आतंकवादी उज्जैन देश का, उसका नाम है शत्रुजित। भयंकर क्रोधी, भयंकर पापी। और उसने आकर के सभा में कहा कि अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा ही नाती बैठेगा, शत्रुजित ही, युधाजित ही बैठेगा, दूसरा नहीं बैठ सकता। और अगर सुदर्शन बैठेगा तो उसकी हत्या कर देंगे हम। तब तक सुदर्शन जी के नाना भी आ गए। उनका नाम था वीरसेन। दोनों गोटे कहलकिन पहले फरिया लिया जे बच जाए तकरे, नहीं तो बैसत गद्दी पर, जे मारल जाए से हट जाए। तो वीरसेन और शत्रुजित में भयंकर युद्ध हो गया। और उसमें वीरसेन जी महाराज भी वीर गति को प्राप्त कर गए। युधाजित और वीरसेन में भयंकर युद्ध हुआ। अब तो मनोरमा और रोने लगी। किम करोमि को गच्छामि पिता में निहतो रणे। स्वामी के मरने के बाद पिता का आधार होता है, आश्रय होता है, पिता का ही सहारा होता है। लेकिन देखो मेरा भाग्य, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे पति भी मर गए और मेरे पिताजी का भी मौत हो गया। अब हम कहां जाएंगे? अब तो निश्चित रूप से वह युधाजित हमारे बच्चे को मार देगा। और इसका तो महाराज संसार में उदाहरण है कि घर में अगर सौतेली मां हो तो बच्चे को घर से भगा देगी या तो जहर दे देगी। सपत्नी गरलम दत्तम सपत्न्यान्द्र भार्या। पूर्व काल में राजा सगर के मां को जहर दे दिया गया था। सौतन ने क्या किया? राजा सगर की सौतेली मां ने जहर खिला दिया उनकी मां को। लेकिन भगवान की कृपा, जहर लेकर ही बच्चे का जन्म हुआ। 100 गर, गर मतलब होता है जहर, इसलिए उसका नाम पड़ा सगर। और एक और उदाहरण दिया, जीव मानोत भरतावे कैकिया नृप भार्या। सौतन के बेटे को घर से निकलवा दिया कैकेयी ने। कौशल्या जी के बेटे को घर से 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। राम प्रव्राजितो ज्येष्ठो मृतो दशरथो नृपः। और इस शोक में दशरथ जी मर गए। उदाहरण के लिए मनोरमा कह रही है, मनोरमा चुपचाप रणभूमि में गई। जहां पर युद्ध होता है उसका नाम है रणभूमि। रणभूमि में जाकर के चुपचाप अपने पिता का दाह संस्कार किया और कुछ रुपये पैसे लेकर के घर से सुदर्शन को लेकर चुपचाप एक मंत्री के साथ निकल गई। क्योंकि युधाजित आएगा तो सबसे पहले खोजेगा सुदर्शन कहाँ है, उसका वध करो। क्योंकि जब तक वो है तब तक मेरा नाती, मेरा दौभित्र राजगद्दी का अधिकारी नहीं होगा। भागते भागते जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो देखिए विधाता की करनी। जितना धन था वो सारा डकैत लुटेरा सब लूट लिया। एक भी कौड़ी नहीं, एक भी पैसे नहीं। निषादेर लुंठिता तत्र गृहीतम सकलम वसु रथंचापि गृहीत्वा ते निर्गता दस्य वह शठा। सारा धन लूट लिया, रथ भी छीन लिया। बेचारी मनोरमा आज पैदल चल रही है। सुदर्शन रो रहे हैं, मां भूख लगी, कहीं से रोटी खिला दो, पानी पिला दो। आज ऐसी दशा हो गई मनोरमा की। यही कर्म की रेखा है जो किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए कहते हैं सूरदास जी महाराज, गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी सोधि के लगन धरे। गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी सुध के लगन धरे। गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी
सोधी के लगन धरे गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी सोधी के लगन धरे सिया जू को हरण मरण दशरथ को मरण दशरथ को सिया जी को हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे बन बन राम फिरे कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे नाही चरे कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे ना राधे कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे नाही चरे कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे नाही चरे ओ टारे नाही चरे रे विधना टारे नाही चरे टारे नाही चरे कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे नाही चरे कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे नाही चरे लख घोड़ा लख पाल की और सिर पर छत्र धरे घोड़ा लख पाल की और सिर पर छत्र धरे लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र धरे लख घोड़ा लख पाल की और सिर पर छत्र धरे हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा डोमघर नीर भरे डोमघर नीर भरे कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे नाही चरे कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे नाही चरे हो कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे नाही चरे कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे नाही चरे राधे ना 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 पांचों पांडव परम स्नेही बन बन घुमत फिरे पांचों पांडव परम स्नेही बन बन धर्मात्मा गदाधारी गांडीवधारी पांचों पांडव परम स्नेही बन बन भ्रमत फिरे पांचों पांडव परम स्नेही बन बन तीरथ फिरे कीचक आय सतावे वन में हो कीचक आय सतावे वन में कीचक आय सताए वन में द्रौपदी रोए रोए
द्रौपदी रोय फिरे कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे ना कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे ना ओ कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे ना टरे कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे नाही टरे कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे नाही टरे कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे नाही टरे कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे ना टरे विधि न टारे ना टरे विधि न टारे ना टरे रुदती सुतमादाय चारु वस्त्रा मनोरमा निर्णयो जाह्नवी तीरे सैरंद्री करनम्बिता। वन वन भटक रही है मनोरमा अपने बच्चे सुदर्शन को लेकर के, साथ में एक दासी है, एक मंत्री है। गंगा नदी को पार किया, जहां पर राम जी गंगा नदी को पार किए थे वहीं से, और पहुंच गई तीर्थराज प्रयाग। भारद्वाज आश्रमं प्राप्ता त्वरया च भयाकुला। अत्यंत भयभीत होकर के प्रयाग पहुंची, और प्रयाग में श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर महर्षि भरद्वाज जी के चरणों में गिर पड़ी। भरद्वाज जी महाराज ने पूछा, मुनिना साततः पृष्ठा काशी कश्य परिग्रह, हे देवी तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किस कष्ट से यहाँ आई हो, मुझे सत्य सत्य कहो। क्या तुम देवी हो या अथवा मानवी हो, अथवा देव पत्नी हो, अथवा गंधर्व पत्नी हो। तब मनोरमा ने सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया। मनोरमा रोने लगी। भरद्वाज जी ने कहा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम संत की शरण में आई हो, और जो संत के शरण में चला जाए उसका कोई बाल और बांका नहीं कर सकता। इंद्रपुत्र जयंत ने जानकी जी के चरणों में सीता चरण चोंच हति भागा। संसार में किसी ने रक्षा नहीं की, लेकिन नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत का हृदय कोमल होता है, कैसा, मक्खन जैसा। संत हृदय नवनीत समाना। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता, कोमल चित संता, कोमल चित संता, कोमल चित संता। कोमल चित संता। और नारद जी ने रक्षा की। जैसे मृत्यु दंड देना चाहिए, लेकिन नारद जी ने पैरवी की तो राम जी ने एक नयन कर तजा भवानी, केवल एक नयन को फोड़ा, एक नेत्र को फोड़ दिया, नष्ट कर दिया, और जयंत की रक्षा हो गई। इसलिए त्वामेव शरणं प्राप्ता बालपुत्रा नृपात्मजा, त्राता भव महाभाग तुमस्या मुनि सत्तम। हे महात्मा जी, मैं अबला हूं, मैं राजपुत्री हूं, आपकी शरण में आई हूं, आप हमारी रक्षा कीजिए। आर्तस्य रक्षणे पुण्यम यज्ञाधिक मुदाहृतम। संसार में अगर किसी दुखी प्राणी की रक्षा की जाए तो यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अगर किसी दुखी का रक्षण किया जाए, किसी दुखी को सुख प्रदान किया जाए, तो यज्ञ से भी अधिक पुण्य मिलता है। इसलिए रक्षा से अधिक पुण्यदायी कुछ नहीं है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ भय रहित होकर के निवास करो, जब तक मन तुम्हारा रहो। अब तो महाराज रहने लगी। अब इधर युधाजित को जब पता चला कि अयोध्या में नहीं है मनोरमा, तो आ गई पीछे पीछे। युधाजित आ गया पीछे पीछे भरद्वाज जी के आश्रम पर, और कहा, महात्मा जी निकालिए उसको, हम उसका यहीं पर वध कर देंगे, हमारा शत्रु है।
तो मंत्री ने कहा महाराज जी आप महात्मा के बल को नहीं जानते हैं। उसका मंत्री बोला, युधाजित का, वतन आतंकवादी जो था उसका, सुदर्शन जी की छोटी मां लीलावती का पिता युधाजित, उसके मंत्री ने कहा कि एक बार विश्वामित्र जी महाराज ने भी यही पाप किया था। क्या किया था? वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम पर आए, वशिष्ठ जी महाराज ने खूब सेवा की। और सेवा कहां से किया? तो नंदिनी गाय की कृपा से। तो कहा नंदिनी गाय दे दो, और नहीं दोगे तो हम लेकर चले जाएंगे जबरदस्ती। तो महाराज वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में भयंकर युद्ध हुआ। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, पवन अस्त्र का प्रयोग किया, जृंभणास्त्र का प्रयोग किया, और इधर वशिष्ठ जी महाराज एक लाठी लेकर खड़े हो गए। वो लाठी कौन सी है? जैसे पूजा करते समय जो लोग ऐसे स्टैंड पर हाथ रखते हैं, ऐसा स्टैंड होता है ना, वो जो स्टैंड था वो लेकर खड़े हो गए। जप करते समय जिसको टच किया उसमें पुण्य चला गया, इसलिए जप एकांत में करना चाहिए। जप करते समय उसका अपना आसन होना चाहिए। आप दूसरे के आसन पर करेंगे उसका पुण्य उसको मिलेगा। बहुत धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम। धर्म बड़ी गोपनीय है महाराज जी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। की बात है, खूब बहरहाल है सबका। प्रेम से कहो राधे राधे। અને और जोर से पछुलका लोग सब छूटे का हाथ उठा दे छे, जगुलका लोग बेचते छे ते पर अया जखन प्रसादी बेटे ते कहते हमरा दिया। प्रेम से कहो राधे राधे। तो विश्वामित्र जी महाराज परास्त हो गए एक ब्रह्मदंड के सामने। युधाजित वापस आ गया। मंत्री ने कहा कि जब ये बाहर आएगी तो उसका वध कर देंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको। अब महाराज सुदर्शन जी बड़े होने लगे। सुदर्शन जी महाराज का उपनयन संस्कार हुआ 11 वर्ष की अवस्था में। और एक दिन आश्रम में कुछ बच्चों ने मंत्री को देख करके क्लीब 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 शब्द का उच्चारण किया। अब पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है, मंत्री है, राजमुकुट पहनता है, कुछ काम तम नहीं करता। तो सुदर्शन जी ने क्या सुना, ध्यान पूर्वक सुनिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। बच्चों ने कहा क्लीब क्लीब, और सुदर्शन जी ने सुना क्लीं क्लीं। कामराज बीज महामंत्र है मां भगवती का, जो इसका जप करे मंत्र दीक्षित होकर के, अपने मन से नहीं। ये नहीं कि देख लीजिए पुस्तक में चालू कर दीजिए। जो चीज किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा आपको नहीं मिला है, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, चाहे सुंदरकांड पढ़ते हो, चाहे दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, अगर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के मुखारबिंद से आपको नहीं मिला, अपने मन से आपने स्टार्ट कर दिया है, तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। किसी पंडित के पास, किसी योग्य व्यक्ति के पास, माता पिता गुरु जी के पास जाइए और उनके द्वारा ग्रहण करिए, उसके बाद देखिए उसका फायदा, तब उसका विधिवत पुण्य मिलेगा आपको। तो महाराज बीजम्बे कामराजाख्यम गृहीतम मनसा ददा। अब सुदर्शन जी को बहुत अच्छा लगा और मन ही मन उसका उच्चारण करने लगे, जप करने लगे, जोर जोर से बोलने लगे। कभी कभी जोर से बोलते हैं, कभी मन ही मन बोलते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में ही जप करना प्रारंभ कर दिया। 11 वर्ष में उनका उपनयन संस्कार हुआ तो मां भगवती ने दर्शन दे दिया। देखिए, न कोई विधि न कोई नियम, लेकिन अचानक सुना, लेकिन प्रेम भाव से उच्चारण करना प्रारंभ किया तो भगवती प्रसन्न हो गई। अपना सवेठमा कीचे मंत्र ले लोक मायर करत उपनयन हवद्युन कनी बुआ कतेक बार कहते उपनयन जब मंत्र नहीं ले तो भीख कना देवे। एक नया ट्रेड चल रही है, ट्रेंडिंग नहीं, ट्रेंडिंग रील्स हो, ट्रेंडिंग वीडियो फेसबुक सब पर में तेना ट्रेड चल रही है अपना सवेठमा। उपनयन से पहले मंत्र ल ले, कनी दिन का बाद कहा कि हम तो बिसेरिए के लिए पंडित जी हमारे कौन मंत्र जा कहल के तो बुढ़िया कहल बिसेरी मंत्र विसेड़ लोग। कभी कते बार जब 3 बेर खेते 3 बेर बैठ थारी
और मंत्र जपते 3 बेर जीवन में कल्याण होए वाला छे। मंत्र के एकटा विधान छे ना भाई, कम से कम 1 माला जप करियो। और जे भगवती के मंत्र छे 1 अक्षर के, वहां अगर 10 मिनट घड़ी के टाइम देख के बैस जबे, 10 मिनट तो कतेक जप हेते पता है? 1000 से। तो नमो नमो दुर्गे महारानी, नमो नमो शिवजी महारानी, रंग बिरंग के जत्ते महारानी सब छतीन, वो चालीसा पढ़ते उल्टा उल्टा कर। अजय गुरु जी से प्राप्त मिले से 10 बेर जप कर भाग देते यार। जकर लाइसेंस प्राप्त छे वो जप करती कम, जे भेटले अखर कटवा जका चारू दिस बटोरने छे, वो भर दिन पोती पत्रा लेने बैसल रहा, फले नहीं भेटी छे भाई। जिसका लाइसेंस आपके पास है वही फलीभूत होगा। इसलिए 10 मिनट बैठ करके जप करिए। रुद्राक्ष की माला खरीदिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्णों को रुद्राक्ष पर तुलसी पर जप करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। देवी भागवत के अनुसार जप करिए बैठ करके प्रेम से, 1 माला 2 माला, समय बचे तो 1000 जप कर लीजिए, समय नहीं है 1 माला ही जप करिए। घर का सारा काम कीजिए, बच्चों को स्कूल भेजिए, स्वामी को ऑफिस भेजिए और उसके बाद बैठ जाइए। अब खाने के बाद भी जप कर सकते लेकिन प्रातः काल पहले एक बार अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद सवेरे सवेरे पहले 1 बार कर लीजिए, फिर दोपहर में बैठ जाइए, शाम में पवित्र होकर के बैठ जाइए, उसी मंत्र का जप करिए। अरे रात में सोते सोते जप कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रात में ही करेंगे, सुबह तो करना ही पड़ेगा। प्रातः की पूजा सबसे उत्तम होती है, दोपहर की मध्यम और रात्रि तीसरे नंबर पर। ये नियम है। अगर आपने बीज मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया तो गारंटी लिख लीजिए कि कोई ऐसा मनोरथ नहीं जो आपकी पूर्ति ना हो सके, मां भगवती की कृपा से। बस प्रेम भाव से करिए। धनुर्वेद तथा सांगम नीति शास्त्रम विधानतः। सुदर्शन जी ने अत्यंत अल्प अवस्था में समस्त धनुर्वेद को ग्रहण कर लिया, सब शास्त्र में पारंगत हो गए। धनुर्वेद में, धनुष चलाने में, तलवार चलाने में, गदा भांजने में सब में निष्णात हो गए। नीति शास्त्रों को अध्ययन कर लिया, धर्म शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, सभी प्रकार के विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। और एक दिन तो मां भगवती ने दर्शन दे दिया। कदाचित सोपि प्रत्यक्षम देवी रूपम ददर्शः रक्तांबरम रक्तवर्णम रक्त सर्वांग भूषणम। मां भगवती रक्त वर्ण की साड़ी पहनी हुई थी, लाल 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 पुष्पों की माला, लाल लाल सुंदर स्वर्ण मुकुट, लाल लाल गहना, सभी अंग अंग के जितने गहने हैं लाल लाल, लाल पुष्पों की माला, उनका नयन भी नेत्र भी लाल लाल। मां भगवती ने दर्शन दिया। मां भगवती कैसी थी? तो गरुड़े वाहने संस्थाम वैष्णवीम शक्ति मद्भुताम। गरुड़ पर विराजमान होकर के मां भगवती आई थी। उनका नाम क्या था? वैष्णवी, जिन्हें वैष्णो देवी के नाम से हम लोग जानते हैं। बोले ब्रह्म से वैष्णो देवी मैया की जय हो। मां भगवती ने दर्शन दिया। सुदर्शन जी महाराज को बड़ी कृपा करके भगवान मां भगवती ने धनुष, बाण, तुनीर, कवच, खड्ग ये सब प्रदान किए। उसी समय महाराज देखिए किसका भाग्य कब बदलता है। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करही सब कोई। काशी नरेश की एक बेटी थी जिसका नाम था शशिकला। काशी नरेश सुबाहु जी की अत्यंत एक सुंदर पुत्री थी जिनका नाम शशिकला था। और शशिकला सब लक्षणों से संपन्न थी। और सबसे बड़ा गुण कि मां भगवती जगदम्बा की परम भक्तनी थी। खूब पूजा करती थी बचपन से ही मां भगवती की, खूब जप करती थी। मां भगवती सौभाग्य देती है, इसलिए अपने बेटी को, अपने अपने पुत्री को, बच्चों को सिखाया करिए। और आज तो महाराज षष्ठम कात्यायनी तिथि, कात्यायनी मां भगवती की पूजा हो रही है आज। वैसे चतुर्थ दिवस 2 दिन हो गया चतुर्थी, उसके कारण कल बिल्वा भी मंत्रणम होगा। बिलनुती जगरा कही कह लेते ना। और परसों बिल तोड़ी हेते और रात्रि मनीषा पूजा। वही के अगला दिन खोइश भरे के बाद व्यवस्था अष्टमी दिन माने 30 तारीख 1 तारीख नवमी छी, वो दिन लोग खोइश भर सके।
तो ई सब नियम छे। 2 तारीख विजयादशमी छी। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। तो शशिकला माँ भगवती की परम भक्तनी थी। एक दिन एक रात में माँ भगवती ने दर्शन दिया स्वप्न में। अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर रात में सोए हुए अवस्था में गुरु का दर्शन हो जाए, माता पिता का दर्शन हो जाए, मंदिर का दर्शन हो जाए, गाय का दर्शन हो जाए, या किसी देवता भगवान का दर्शन स्वप्न में हो जाए, तो उसको प्रत्यक्ष दर्शन मानना चाहिए। उसको छुपा करके रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। यह सब जो गतिविधि है उसको जितना छुपा के रखेंगे उतनी सिद्धि प्राप्त। ये नहीं कि रात में सपना देखे बोरे वो ढिंडोरा पीट दे, हमने भगवान को देख लिया, तो फिर भगवान दिखाना बंद कर देंगे सब कुछ, भगवान नहीं आएंगे स्वप्न में। रात में शशिकला ने देखा माँ भगवती आई। भगवती ने तो शशिकला ने पूछा, माँ भगवती हमारा विवाह किसके साथ होगा? माँ भगवती ने कहा, शशिकला स्वप्ने तस्या समागम्य जगदम्बा निशांतरे बरंबरे सुश्रोणी मम भक्तः सुदर्शनः। हे शशिकला, तुम्हारा विवाह सुदर्शन के साथ होगा। कौन सुदर्शन? ध्रुवसंधि नाम के राजा और मनोरमा का पुत्र, भारद्वाज ऋषि का शिष्य जो प्रयागराज में रहते हैं, उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह होगा। ध्यान रखना, हाँ, अपना मन इधर उधर मत करना। शशिकला ने मन ही मन सुदर्शन जी को अपना पति मान लिया। अब जब बड़ी हुई शशिकला तो राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया। बड़े बड़े राजा महाराजा आए। वो आतंकवादी राजा भी अपने नाती को लेकर आया। युधाजित सुदर्शन जी का जो छोटा भाई है, सौतेला भाई, उसको भी लेकर के आया। केरल के राजा आए, अंग देश के राजा आए, बंग देश के राजा आए, उत्कल देश के राजा आए, कलिंग देश के राजा आए, सभी देशों के राजागण आए राजकुमारों को लेकर के। लेकिन शशिकला ने कह दिया एक ही बार में अपने पिताजी को, अपनी मां को, कि विवाह अगर मेरा होगा, मैं अगर विवाह करूंगी तो सुदर्शन जी से। सुबाहु ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, सुदर्शन के पास न राज है, न पाट है, न धन है, न दौलत है। एक गरीब घर में तुम्हारा विवाह कर दूं, और अगर तुम्हारा विवाह उससे साथ होगा तो युधाजित उसका वध कर देगा, ढूंढ रहा है उस दिन से। शशिकला ने कहा, हे पिताजी, मेरी मां जगदम्बा ने मुझे वरदान दिया है, इसलिए आप विघ्न मत करिए। मैं उनको पति मानती हूं, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। बड़ी समस्या हो गई। राजा गए स्वयंवर में। सभी राजाओं से कहा कि आज मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल स्वयंवर का आयोजन करूंगा। और रात में चुपचाप सुदर्शन जी, अब सुदर्शन जी इधर जब उनको पता चला तो भरद्वाज जी ने कहा कि तुम जाओ स्वयंवर में। मनोरमा रोने लगी कि मेरा पुत्र तो मारा जाएगा। भरद्वाज जी ने कहा, चिंता मत करो, जिसके साथ मां भगवती जगदम्बा रहती है, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, अनाथो दरिद्रो जड़ा रोग युक्तो महाक्षीण दीनः। हे मनोरमा, चाहे वो अनाथ हो, दरिद्र हो, लेकिन अगर मां भगवती सहाय रहती है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए प्रेम से गाइए, बिगड़ी मेरी बना दे। मां से प्रार्थना करिए प्रेम भाव से, हाथों को ऊपर करके, बिगड़ी मेरी बना दे मेरी मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोबाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोबाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोबाली मैया, मेरी बना दे, ऐसे रोबाली मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले, ऐसे रोबाली मैया, अपना मुझे बना आइए हरि बोल।
मरते को अब जिला दे मेरी मैया, मरते को अब जिला मेरी मैया, मरते को अब जिला दे। ऐ शेरों वाली मैया, मरते को अब जिला दे। ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर ओ नारी, दुनिया के नर वो नारी, दुनिया के नर वो नारी, दुनिया के नर वो नारी। बनती है सबकी बिगड़ी बिगड़ी, बनती है सबकी बिगड़ी, मेरी मैया शेरों वाली, मेरी मैया शेरों वाली, मेरी मैया शेरों वाली, मेरी मैया शेरों वाली। मुझको गले लगा ले, मुझको गले लगा मुझको गले लगा ले मैया जी। मुझको गले लगा मेरी मैया, मुझको गले लगा ओ मेरी मैया, मुझको गले लगा ऐसे रुमाली मैया, मुझको गले लगा ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना ऐसे रुमाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया। जय जय। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, कब से तरस रही है, कब से तरस रही है। कब से दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, कब से तरस रही है, तरस रही है। सावन के जैसे झरझर झरझर, सावन के जैसे झरझर झरझर, अखियां बरस रही है, अखियां बरस रही है, अखियां बरस रही है। अखियां बरस रही है। मरते को अब जिला दे, मरते को अब जिला दे मैया जी मेरी माँ, मरते को अब जिला दे, ओ मरते को अब जिला दे मेरी मैया, मरते को अब जिला दे। ओ ऐसे रुबाली मैया, मरते को अब जिला दे। ऐसे वाली मैया, अपना मुझे बना ले, ऐसे रुबाली मैया, अपना मुझे बना ले ऐसे वाली मैया। भक्तों पे से रुबाली दृष्टि दया की करना, दृष्टि दया की करना, दृष्टि दया की करना।
सबको दर्श दिखा दे, सबको दर्श दिखा दे मैया जी, मैया जी सबको दर्श दिखा दे मेरी मैया, सबको दर्श दिखा दे मेरी मैया। सबको दर्श दिखा पहले प्रेम से सबने हाथ ऊपर करियो था, दे बाल और करियो ऊपर करियो। ऐसे रुमाल मैया, अपना मुझे बना ले ऐसे रुमाली मैया, अपना मुझे बना दे ऐसे रुमाली मैया, बिगड़ी मेरी बना ले ऐसे रुमाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुमाल मैया, बिगड़ी मेरी बना ले ऐसे रुमाल मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। तो बड़े प्रेम भाव से सुबाहु ने विवशता पूर्वक, मन से नहीं लेकिन क्या करें बेटी अधीन नहीं थी, इसलिए बेटी का विवाह कराया। चुपचाप गुप्त रास्तों से चाहा कि इनको भरद्वाज जी के आश्रम तक पहुंचा दे दहेज सामग्री दे करके, लेकिन यह बात पता चल गया। युधाजित ने किया क्या, सारे शत्रु सेनाओं को संगठित करके चारों तरफ से काशी नरेश के भवनों को घेर लिया, और बनारस में महाराज चारों तरफ से अक्षौहिणी सेनाएं, जिसकी गिनती नहीं कोई कर सकता, इतनी संख्या है। आज सुदर्शन का वध कर देंगे, राजा सुबाहु का वध कर देंगे, काशी नरेश के सारी संपत्ति लूट लेंगे, ऐसा बोलने लगे सबके सब। सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मां भगवती हमारी रक्षा करेंगी। तो रथ पर ही बैठकर जब देखा कि चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया है, तो अपने रथ पर ही बैठ करके जजापे काक्षरम मंत्रम कामराज मनुत्तमम निर्भयो बीत शोकश्च पत्न्या सह नवोढया। नवदुल्हीन शशिकला के साथ बैठ करके सुदर्शन जी ने मां भगवती के मंत्रों का जप करना प्रारंभ किया। जो ही जप करना प्रारंभ किया तो देखिए चमत्कार, प्रादुर्बभूव सहसा देवी सिंहो परिस्थिता, नाना युगधरा रम्या बराभूषण भूषिता। अचानक काशी के उस रणभूमि के मध्य में, जहां पर सुदर्शन जी महाराज जप कर रहे हैं कामराज बीज मंत्र का, और शशिकला भी ध्यान कर रही हैं, चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है, अचानक बीच में क्या हुआ, भयंकर शब्द, धरती हिल गई, और मां भगवती जगदम्बा सिंह पर विराजमान होकर के, अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के मां भगवती रणभूमि में प्रकट हो गई। अब तो महाराज सिंह ने भयंकर गर्जना प्रारंभ किया, सारे शत्रुओं की छाती विदीर्ण हो गई, हाथी घोड़े भड़क गए। केयम सिंह समारूढ़ा कुतो वेती समुत्थिता। अब सब लोग कहने लगे, अरे कौन है, कौन स्त्री है। 12 भुजाओं से युक्त अस्त्र शस्त्र धारण किए, और वो भयंकर सिंह गर्जना करते हुए रणभूमि में विचरण करते हुए किसी को थप्पड़ की मार से, किसी को नाखून से विदीर्ण कर दिया। और मां भगवती जगदम्बा जब बीच सभा में प्रकट हुई, राजा महाराजा अस्त्र शस्त्रों का संधान करने लगे, तलवार चलाने लगे, धनुष बाण चलाने लगे, गदा का प्रहार किया। मां भगवती चक्र सुदर्शन का प्रहार करते हुए एक क्षण में सभी अस्त्रों को काट दिया, और महाराज जैसे लगे कि प्रलय का काल आ गया। विचरण करते हुए मां भगवती ने सारे शत्रुओं का संहार, सुदर्शन जी महाराज के सभी शत्रु समाप्त हो गए। आज तो महाराज सुदर्शन जी के जो ससुर हैं महाराज सुबाहु रोने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था सुदर्शन पर। जो गरीब होते उन पर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन मां भगवती देख
आज सुबाहु कहते हैं कि ना हम गति तब धिया परिचिंत यंत्रे जानामि देव सगुण किल निर्गुणाया। हे मां भगवती, मैं तो आपसे अनजान, हम तो जानते भी नहीं थे कि सामान्य एक बच्चा सुदर्शन जिसकी भक्ति से रीझ कर आप दर्शन दे देंगे। सत्संगति कथम हो न करोति कामम, आज हमने समझ लिया कि सत्संग से क्या नहीं मिल सकता है। और देखिए कि जिसलिए भगवान ने हमें सुदर्शन जी जैसा जमाई प्रदान किया, इसलिए आज आपका दर्शन हुआ। एक भगत के साथ संबंध हो जाए तो भक्ति हृदय में आ जाती है। भक्ति की सुदर्शन जी, आज दर्शन हो रहा है ससुर महाराज को, तो जमाई हो तो सुदर्शन जी जैसा, जिनकी कृपा से आज आपने जामा तो रस विहितेन समागमेण प्राप्तम मयाद्भुतमिदं तव दर्शनम वे। आज उस जमाई की कृपा से, पुत्री के पति की कृपा से आज हमें आपका दर्शन हो गया। हमें क्षमा कर दीजिए। भगवती ने कहा मांगो क्या चाहिए। सुबाहु जी ने कहा कि आज से आप यही काशी में विराजिए, काशी में विराजमान हो जाइए। तो मणिकर्णिका घाट पर मां भगवती जगदम्बा विराजमान है, और इस धरती पर पहली बार मां भगवती ने जो कदम रखा वो काशी में रखा। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं काशीपुराधीश्वरी, अन्नपूर्णा स्तोत्र में काशीपुराधीश्वरी। हमारे आचार्यगण सब काशी से पधारे हैं पाठ करने के लिए, बड़े विद्वान हैं। काशीपुराधीश्वरी, काशी में एक एक कंकर में शंकर विराजमान है, और काशी में जो जन्म लेते हो सामान्य व्यक्ति नहीं। काशी में जो चरण रख दे वो पवित्र हो जाते हैं। काशी में जिनकी मृत्यु होती है परम धाम की प्राप्ति करते हैं। तो मां भगवती काशी में विराजमान हुई। सुदर्शन जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या का राज मिल गया। लेकिन सुदर्शन जी तो सुदर्शन जी, अपनी सौतेली मां का भी वैसा ही आदर किया जैसा अपनी मां की करते हैं, जैसे मां का किया जाता है। क्योंकि छोटी मां का तो बेटा चला गया, तो सुदर्शन जी ने कहा कि मां आज से हम ही आपके पुत्र हैं, आप ये नहीं समझिएगा कि हमारे पुत्र नहीं हैं, और हमें क्षमा कर दीजिए। लीलावती ने क्षमा किया, हृदय से लगाया। दो दो मां का सुख प्राप्त हुआ सुदर्शन जी को। और सुदर्शन जी ने घोषणा कर दिया हमारे देश में नगर नगर में मां का मंदिर होना चाहिए, मां की आराधना होनी चाहिए। नगरेत्र त्वया मातस्थातव्यम मम सर्वदा दुर्गा देवीति नामना वै त्वं शक्तिरि संस्थिता। मां भगवती जगदम्बा उस दिन से सर्वत्र भारते लोके सर्ववर्णेषु सर्वथा, सभी जातियों में प्रसिद्ध हो गई। सभी वर्णों के लोग पूजा करते हैं, और भारत का ऐसा ही कोई गांव होगा जहां पर मंदिर ना हो। सब जगह मां भगवती की प्रतिमा है, मंदिर है, लोग पूजा करते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। आइए अब नवरात्रा का विधान सुनते हैं। नवरात्रा का विधान क्या है सुनिए। नवरात्रि में व्रत कैसे करना चाहिए। नवरात्रि तो 4 प्रकार की होती है, लेकिन 2 प्रकार की प्रसिद्ध है। एक वासंती नवरात्रा और एक शरद ऋतु में, जो अभी शरद ऋतु है। तो सबसे पहले अगर आप व्रत करते हैं तो नियम सुनिए। अमावस्या तिथि जो एक दिन पहले होती है, जिसे महालया कहते हैं, पितृपक्ष का अंतिम दिन, उस दिन सभी शुभ सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए, और उस दिन एक भुक्त व्रत करना चाहिए, एक बार भोजन लेना चाहिए। और एक भुक्त व्रत करके अपने घर में, चाहे कहीं मंडप में जहां पर मां भगवती की आराधना करते हैं, समतल भूमि होना चाहिए। 16 हाथ का लंबा चौड़ा मंडप होना चाहिए कम से कम। यदि आप बाहर करते हैं तो कितने हाथ का? 16 हाथ का मंडप होना चाहिए। और बड़ा सुंदर उसमें वेदी का निर्माण करना चाहिए। वेदी कितना बड़ा होना चाहिए? तो 4 हाथ लंबी चौड़ी होनी चाहिए और 1 हाथ ऊंचा होना चाहिए, ऐसा वेदी होना चाहिए। और उस वेदी पर कलश स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रातः काल नदी अथवा तालाब से, किसी सरोवर से, किसी कुआं से स्नान करके घर आए, और स्नान करके विधिवत प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर, यदि आप चाहते हैं कि पंडित जी रख करके पाठ करवाएं तो उनका वरण करना चाहिए। कैसे वरण? उनके चरणों को धोना चाहिए आदर पूर्वक, पाद्य अर्घ से पूजा करनी चाहिए, और शक्ति के अनुसार उनको वस्त्र अलंकरण इत्यादि देना चाहिए।
अगर ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएं तो आपका कर्म संतुष्ट पूर्ण हो जाएगा। मां भगवती का पाठ करने के लिए नवपंच त्रयश्चैको देव्या पाठे दुजा स्मृता। मां भगवती का पाठ करने के लिए या तो एक ब्राह्मण, या तो 3, या तो 5 अथवा 9 ब्राह्मण रखना चाहिए। बरेद ब्राह्मणम शांतम पारायण करते तदा। मां भगवती का पाठ करने के लिए धीर वीर गंभीर शांत हृदय वाले ब्राह्मण को वर्ण करना चाहिए। स्वस्ति वाचनकम कार्यम वेद मंत्र विधानतः। तो प्रत्येक दिन स्वस्ति वाचन करें वेद मंत्र के द्वारा। मां भगवती की स्थापना सिंहासन पर करें और अनेक सुंदर सुंदर आभूषण से, वस्त्रों से मां भगवती को सुसज्जित करें। ऐसा उनकी पूजा करनी चाहिए। कलश की स्थापना करनी चाहिए, उसमें पंच पल्लव होना चाहिए, वैदिक मंत्रों से संस्कृत करना चाहिए, पंचरत्न होना चाहिए, उसका जो पूरा विधान है। उसके बाद आता है नियम व्रत का। व्रत कैसे करना चाहिए? 3 प्रकार के व्रत होते हैं। एक होता है उपवास। उपवास का अर्थ होता है, उप मतलब होता है समीप, वास मतलब रहना, जिसमें हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, बैठकर ही रहेंगे, एक जगह बैठ करके ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे मां भगवती के सामने, उसका नाम है उपवास। एक होता है एक भुक्त, दिन भर। एक होता है दिन भर व्रत करेंगे, रात में भोजन करेंगे। और एक होता है महाराज, सुंदर बात कहते, उपवासेन नक्तेन चैक भुक्तेन वा पुनः। एक होता है कि जब तक पूजा होगा तब तक व्रत करेंगे। एक होता है दिन भर व्रत करेंगे, और एक होता है 24 घंटा व्रत ही करेंगे। एक होता है जल पीकर कर लेंगे, कनी कनी घुसक में, हाँ सब कनी कनी आगू भजाइयो, हल्का हल्का 100 गोटे आई सबसे कही चीज, थोड़ा थोड़ा खिसकिए, आगे 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 आ जाइए सब लोग, पीछे भीड़ हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। बेंचे यही साइड से जे कनी कुर्सी स्टाइल छे ना, वो कुर्सी कना छूट दे से हमरा को पर बेसलासी होय छे, टांग नीचो भ जाय छे, तो ओ तने आगू पाछू होय वाला छे। आगू ओइसे पछुलका एमहरो में भइयो जेता है, लेकिन कुर्सी वाला जे स्टाइल छे ओइ पर से नीचा नहीं हेतै महाराज, उनकर गारंटी नहीं ले। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो इस प्रकार व्रत करना चाहिए। व्रत करने से पहले मां भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए, करिष्यामि व्रतम मातर नवरात्रम अनुत्तमम। हे मां हमारी सहायता करो, मैं नवरात्रि में व्रत करना चाहता हूं, नवरात्रि में व्रत करूंगी या करूंगा, मेरी सहायता करो। यथाशक्ति प्रकर्तव्यो नियमो व्रत हेतवे। जैसी सामर्थ्य हो उस अनुसार व्रत करना चाहिए। सामर्थ्य हो तो बिना जल पिए व्रत करना चाहिए, निर्जला जिसे कहते हैं। सामर्थ्य नहीं हो तो जल पीकर, दूध पीकर, फल खाकर, एक भुक्त करके व्रत करना चाहिए। और अगर वो भी सामर्थ्य नहीं हो तो मंदिर पर आकर सेवा करनी चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए मंदिर के प्रांगण को। तो पद्म पुराण में लिखा है कि कुछ भी ना करे, केवल मंदिर को जाकर साफ कर दें, पवित्र कर दें, उसका पुण्य कितना मिलता है। गारंटी है अगले जन्म में वो इंद्र के पद को प्राप्त करेगा, जो केवल मंदिर को साफ सुथरा करने का भार ले ले। बस इतना पुण्य है पद्म पुराण में। मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है, मंदिर पर पूजा करना बड़ी बात नहीं है, मंदिर को साफ सुथरा करके रखना बड़ी बात है। बोले ब्रह्म से राधे 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 राधे। उसके बाद भगवती का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर, मंदार, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी इत्यादि पुष्पों के द्वारा और बिल्वपत्रों के द्वारा धूप दीप से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उसके बाद अर्घ भी प्रदान करना चाहिए। मां भगवती की पूजा में कौन कौन सा फल का प्रयोग होता है? तो नारियल का फल, नींबू का, नींबू जो होता है बिजोरा नींबू, उसका उपयोग होता है। दाडिम अर्थात अनार, केला, नारंगी, कटहल और बिल्व फल मां भगवती को भोग लगाना चाहिए भक्ति पूर्वक। और जब पूजन हो जाए तो त्रिकोण अग्निकुंड निर्माण करके, त्रिकोणात्मक अग्निकुंड निर्माण करके उसमें हवन भी करना चाहिए। और प्रत्येक दिन अगर संभव हो तो मां भगवती को गीत सुनाना चाहिए, गायन।
अगर आता है तो वादन करना चाहिए, मृदंग बजाना चाहिए, तबला बजाना चाहिए, ढोलक बजा करके भगवती की आराधना करनी चाहिए। और उतना ही नहीं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, त्रिकालम पूजनम नित्यम नाना द्रव्ये मनोहरे। त्रिकाल पूजन करना चाहिए, 3 समय मां भगवती की आराधना की जाती है। और गीतवादित्र नृत्यश्च, गीत गाकर, बाजा बजाकर और नाच करके मां भगवती की आराधना कर, नृत्य करके मां भगवती के सामने नृत्य करिए तो उसका फल दुगुना हो जाता है। ऐसा लिखा है, देवी भागवत अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अपना सवेटमा कीजिए, बस कट्टी में कुमरम में वो जखन ढोल पिपी बुलाए थे, बैंड पार्टी, तखन खूब नाचत लोग सब। हाँ, आई कल नया ट्रेड भेले हैं, मैट मंगल में जब तो नचबेटा करबो, वीडियो कैमरा वाला छे, लेकिन देखबे कीर्तन में बड़ लाज होई छे। मां भगवती के पूजा पाठ में बराला तो कही छथिन से बात ने, गीत वादित नृत्य कर्तव्य महोत्सव, महाउत्सव करना चाहिए। और प्रत्येक दिन एक कुमारी कन्या का पूजन करना चाहिए। नित्यम भूमो च शयनम, भूमि पर शयन करना चाहिए। कुमारी नाम च पूजनम, कुमारी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक दिन एक एक कुमारी कन्या को बढ़ा देना चाहिए। जैसे पहला दिन है तो 1 कन्या, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, चौथा दिन 4, ऐसे करके 9वीं तिथि को 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, ऐसा नियम है। तो 1 वर्षान कर्तव्या, 1 वर्ष की जो बेटी है उसका पूजा नहीं किया जाता। 1 वर्ष की कन्या नहीं होती है, उसको स्वाद का भी पता नहीं है। तो कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो कुमारिका तो सा प्रोक्ता द्वि वर्षाया भवेदिह, जो 2 वर्ष की होती है और 10 वर्ष तक, के बीच में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जो होती है वो कुमारी कन्या कहलाती है, उसका पूजन करना चाहिए। तो देते हैं कि कुमारी पूजिता कुर्याद दुख दारिद्र नाशनम। अगर आपके घर में दुख बहुत है, दरिद्रता बहुत है, तो 2 वर्ष की कुमारी कन्या का पूजन करना चाहिए, तो दुख दरिद्रता नष्ट हो जाता है, शत्रु का क्षय हो जाता है, धन आयु और बल की वृद्धि होती है। अगर आप में धर्म अर्थ की कामना है कि धर्म भी हो और धन भी हो, तो 3 वर्ष की कुमारी कन्या का पूजन करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि राजा के यहाँ नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, खूब विद्या की प्राप्ति हो, सर्वत्र विजय प्राप्ति हो और खूब जमीन खूब संपत्ति हो, तो 4 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। अगर आपके पीछे खूब शत्रु लग गए हैं, दुश्मन बहुत सारे हो गए हैं और दुश्मन परेशान कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं 5 वर्ष की जो कन्या है उनका पूजन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं किसी को वश में करें, अपने बस में, वो अनुकूल नहीं है, लोग ने कहे हमारे गौप नहीं माने, यदि गौप मनेवा कर है तो क्या वर्ष की कन्या को पूजा करी? कल महाराज 7 वर्ष कन्या। और अगर आप इहलोक और परलोक में सुख प्राप्ति करना चाहते तो 8 वर्ष की कन्या का पूजन करें। 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से सभी मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। और 10 वर्ष की कन्या का पूजन करने से क्या होता है? शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। अगर रोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, ऐसा लिखा है, हम अपने मन से नहीं करें। रोहिणी रोग नाशाय पूजेद विधि वन्नरः, ऐसा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो एक तो व्रत नवरात्रि ऐसे करनी चाहिए, पूजन ऐसे करना चाहिए। सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या का पूजन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सभी कामनाओं की प्राप्ति हो जाए, अगर आप चाहते हैं विजय की प्राप्ति हो, तो क्षत्रिय राजपूत की कन्या का पूजन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि खूब धन का लाभ हो, तो जो वैश्य हैं, वैश्य व्यापारी वैश्य, उनकी बेटी का पूजन करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे प्रेम हो जाए तो चतुर्थ वर्ण की बेटी का पूजन करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। अगर सामर्थ्य है तो नवरात्रि पूजन करिए, और सामर्थ्य नहीं है, 9 दिन व्रत ना कर सके तो 1 दिन व्रत करने से पूरे नवरात्रों की संपूर्ण नवरात्रा का फल उसे प्राप्त हो जाता है, केवल 1 दिन व्रत करने से। उसका नाम है अष्टमी तिथि।
30 तारीख को होगी। 30 तारीख को अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी। और अगर आप व्रत कर लिए केवल एक दिन, तो संपूर्ण नवरात्रि का फल आपको एक ही दिन में मिल जाएगा। तो कैसे मिल जाएगा भाई? क्यों मिल जाएगा? जब 9 दिन व्रत करना है तो एक दिन में कैसे हो जाएगा? इसलिए कि जब दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान किया, तो दक्ष प्रजापति का वध करने के लिए भगवान ने वीरभद्र को प्रकट किया। जटा को तोड़ा और जटा के 2 खंड हो गए। एक खंड से वीरभद्र, एक खंड से महाभगवती चंडी देवी प्रकट हुई, और उनके साथ महाराज करोड़ों जोगणी प्रकट हुई। अष्टमी तिथि थी उस दिन, उसी दिन अष्टमी तिथि, इसलिए अष्टमी तिथि के दिन व्रत करने से मां भगवती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए अतो अष्टम्याम विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। तो मां भगवती को पायस अत्यंत प्रिय है, खीर, बिना पैन मिलाल वाला खीर, 1 नंबर खाटी दूध वाला, हम कनी इलायची दक, कनी बढ़िया से ओकरा एकदम बरका के, और 1 लीटर दूध में 1 मुट्ठी चाउर दो के बढ़िया से बनेबाक चाहिए। उससे बेसी नहीं देबाक चाहिए, नहीं तो घरुआ प्रसाद भ जात। हाँ, 1 लोटा दूध देवे, 4 लोटा चाउर दो दी छै लोग। गांव घर में देखबे तहन ऊपर से दूध लेवे, मर तोरी के तो दूध देख के तहन कोन काज छै। जाना दूध दो दी भीतरे में, ऊपर से दूध किया देखबे गांव घर में कुमार कुमार के खुआल जाता के नो दिल तो खीर तो बटले जते, ऊपर से दूध लगे। अब कहू ऊपर से दूध निक लगते, कचका दूध, दूध बढ़िया लगते, पर तो चीनी सो। तो खीर केहन हेबाक चाहिए जना उपनयन में कुमरम कराइत में माता जी सब घूमे छथिन माथा पर लग, 1 नंबर महाराज, जकर नाम छै तस्मय पायस, 1 नंबर। तो ओ जे छै से मां भगवती के अर्पण करबाक चाहिए। पायसे आमिसे भौमेर ब्राह्मणानाम च भोजने। पायस पूप, पुआ सेहो भगवती के बड़ प्रिय छनि। पुआ, मालपुआ जकरा कहै छी, लेकिन वो रिफाइन तिफाइन में नहीं हेबाक चाहिए, 1 नंबर खाटी घी में हेबाक चाहिए। माँ भगवती या कोनो भी देवता के यदि अहाँ वेद लक्षणा गोमाता के घी में पदार्थ नहीं देवे तो ग्रहण नहीं करते, शास्त्र में लिखल छै। अब अहाँ अपना हिसाब से बना देवे, ओकर ई जरूरी नहीं छै। तो घी में हेबाक चाहिए, कनिए हेबाक चाहिए, 1 दियो, लेकिन कनी बढ़िया हेबाक चाहिए। और माँ भगवती के बड़ा प्रेम से मालपुआ, पचुआपू ये सब बना के, भगवती का तस्मय बना के, अपना हाथ से मोदक लड्डू बना के भगवती का अर्पण करवाक चाहिए। सप्तम्याम तथाष्टम्याम नवम्याम भक्ति भावतः। सप्तमी के रात में सो जागरण के बड़ महत्व छे। निशा पूजा जे दिन होय छे ओई दिन जागरण के बड़ा महत्व छे। और ओई दिन त्रिकाल पूजा केला से 100 महाराज मनोरथ पूर्ण भ जाय छे। तो नवरात्रि में पूजा करवाक चाहिए, हवन करवाक चाहिए, कुमारी पूजन करवाक चाहिए, और ब्राह्मण भोजन अंत में करेवाक चाहिए। अगर हम व्रत कने छी, ब्राह्मण के खूब बढ़िया सुंदर सुंदर मिठाई भोग लगा के उनका भोजन करावी तो 100 कामना को प्राप्ति भ जाए। यह नवरात्रि के व्रत करे के कारण राम जी रावण पर विजय प्राप्त करे। राम जी के नहीं भले मारल, रावण के वध नहीं कैल भले। अखन जो विजय दशमी में जखन रावण के देखे छी मारल जाय छै, इसके राम जी उते नहीं भले रावण को परास्त कैल, तखन देवर्षि नारद बाबा एलखिन, और नारद बाबा को दुर्गा पूजा करेलखिन, और दुर्गा पूजा के कृपा से, माँ भगवती कृपा से राम जी रावण पर विजय प्राप्त कले। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। कहीं और जोर से राधे राधे। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से माँ भगवती की आराधना करे, आरती में प्रवेश करी। श्रीमान मुरारी जी के सूचना देते हैं तो सूचना को सुन लिया छे, माइक पहुंचल छे, माइक ले में पाछू नहीं रहे छिए, ल ले छिए। राधे। आवाज ठीक कर दियो, आवाज गान ठीक कर दियो। तो अहाँ सबके नवा दुर्गा पूजा महोत्सव 2025 के बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा पूजा समिति अहाँ सबके हार्दिक अभिनंदन कर दे। अहाँ सबके सहयोग से रहलिए तो हम सब नौ साल में पहुंच गए हैं। एखनो अगर क्यों आदमी अपन सहयोग राशि चंदा पर्ची नहीं कटने हैं तो हम दाया साइड में झाजी बैसल छथिन, तो हिनका लग आबि के अपन पर्ची जरूर कटाबी।
क्या तहाँ से छोट छोट सहयोगे से हम सब पूजा करते आइए हर साल और करते रहबे। विशेष सूचना जे कल दुर्गा पूजा के बहुत एगो पाठ छे जे बिलनौती छे, तो कल 3 बजे बिलनौती छे। बढ़िया दिन की छे जे रवि दिन छे, सबको छुट्टी दिन हेते, तो हमार विशेष आग्रह रहत जे बेसी से बेसी आदमी अहाँ सब इकट्ठा हुए पार्क में, और 3 बजे हम सब पार्क में जमा हो जाए 3 बजे से पहले, और 3 बजे के बाद हम सब निकल जाए। तो निर्माण बिहार में जवाब छे राकेश भैया, निर्माण बिहार में जवाब छे, तो हम सब निर्माण बिहार जाए जत हर साल जाए छी। वो 1 मिनट के बाजा दै छियै फिर हाँ दे आ रहे। तो 3 बजे बिलनौती छे, अहाँ सबसे आग्रह, मैं बहन सबसे विशेष आग्रह, पुरुष वर्ग से आग्रह, ये छुट्टी रहते तो अहाँ सब आबी, और जितने आदमी चलो उतने निक रहते। क्या तो दुर्गा पूजा हम बुझा पूजा दुर्गा पूजा के बिलनौती बहुत पैघ एगो विधि छे, विधान छे, एमे सब आदमी सम्मिलित रहब तो बहुत खुशी के बात। आ बस आरती शुरू हो जात, और आरती के बाद आए कोनो कलाकार नहीं छे, तो आरती के बाद आए प्रसादी लो आराम से घर जा सके छी, आए जल्दी खाना खा सके छी। कल अहाँ सबके बेसी विलम्ब करने रही तेल क्षमा, और आरती में भाग ले छी। जी आदरणीय नटवर जी, जय हमर सुनौती कखन हेतै काल्हि, हमरो सब बला कह दियो कखन से वह टाइम रहते कि किसी कल बता दे ना, टाइम वह रहते से कल बता दे। चलू आओ तहन सब गोटे ठार भ जाओ, कनी पैर हाथ के सोच करू संगे सब आदमी ये ठार है तो अपन गहना पर, गहना मतलब ज्वेलरी मंगलसूत्र पर कनी ध्यान रखब, जे ऐसा आस पास के बच्चा सब हो सकता सब बिल में घुसियाल रही है, तो कनी सावधानी बरतब गहना पर, विशेष आग्रह। अगर नवरात्रि में रोले गोल पर काज चलाओ, असली गाना सब घरे में राखू, प्रेम से कहो राधे राधे। समस्या तो हमरे सबके नहीं हेते। तीसरी जय काली जय काली जय काली माँ, 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 जय काली जय काली जय काली माँ। ये मंत्र है ओ तू सुख करनी, तू दुख हरनी, तू सुख करनी, तू दुख हरनी, रक्षा करती सबकी माँ, जय काली जय काली जय काली 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 माँ, ओ जय काली माँ, जय काली माँ, ओ जय काली माँ, जय काली माँ, जय काली माँ, जय काली जय काली जय, ओ जय काली माँ, जय काली माँ, काली माँ। रघुं सर्व शानि लोक सन्निभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त इदम् आरार्तिक्यं सांसात् स्ववहं स्वपरिवाराय दक्षक विनाशिन्ये महाघोराय योगनिकोट परिवृताय भद्रकाली हिरण्य भगवत्यै श्री दुर्गायै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जग जननी जय जय मैया, जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय, भय हारिणी भवतारिणी, भय हारिणी भवतारिणी, भव भामिनी जय जय माँ जग
चित सुख में शुद्ध ब्रह्म रूपा शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा माँ जग जननी जय आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी चल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अमर अनंत अगोचर अज आनंद राशि माँ जग जननी जय अभिकारी अघहारी अकल कलाधारी कल कलाधारी करता विधि भरता हरि करता विधि हरता हरि हर संहारकारी माँ जग जननी जय जय ओ विधि मधुर मातु उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू मूल प्रकृति बीजा ओ जननी जाया माँ जग जननी जय तू ओ राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा जया ब्रज रानी राधा तू वांछा कल्पद्रुम वाचा कल्परुम हारिणी सब बाधा माँ जग जननी जय दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा नाना शस्त्र कला अष्ट मातृका जोगिनी मातृका योगिनी नव नव रूप धरा माँ जग जननी जय ऊपड़ धाम निवासिनी महाविलासिनी तू महाविलासिनी तू ही शमशान विहारिणी शमशान विहारिणी तांडवलासिनी तू माँ जग जननी जय सुर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभाधारा शोभाधारा विवसन विकट स्वरूपा विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा माँ जग जननी जय तू ही स्नेह सुधामय तू अति करल मना तू अति करल मना ओ रत्न विभूषित तू ही रत्न विभूषित तू ही अस्तित्वना माँ जग जननी जय मूलाधारणी वासिनी इह
तू ही नित्य अभेदमयी नित्य अभेदमयी ओ भेद प्रदर्शिनी वाणी वेद प्रदर्शनी वाणी विमले वेद त्रयी माँ जग जननी जय जय हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे विपत काल घेरे ओ है कपूत अति कपटी कपूत अति कपटी बड़ बालक तेरे माँ जग जननी जय जय निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि की जय दया दृष्टि की जय कर करुणामयी करुणा कर करुणामयी चरण शरण जननी जय माँ जग जननी मैया सुख करनी जय जय ओ मैया सुख करनी जय जय हारिणी भवतारिणी हारिणी भवतारिणी भगवामिनी जय जय माँ जग जननी 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 जय जय न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस् त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणभिडहेणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभू तदेतक्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया चासीते रधिकमपनीते तु वयसि
इदानीं चेन्माता तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणं श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मणुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपणीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमशणं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षास्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि क्षणमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संन्याचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किं वृक्षचिन्तन परे न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चनमजनाथे धत्से कृपामुचितमं बपरं तवैव आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसि नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेण्मयि अपराध परंपरा परम महिमाता समुपेक्षते सुतम मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानिहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु। बोले प्रेम से राधा रानी सरकार की श्री गुरुदेव भगवान की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री दुर्गा महारानी की श्री लक्ष्मी महारानी की श्री सरस्वती महारानी की श्री मिथिला धाम की अखंड भारत वर्ष की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अखंड भारत वर्ष की वेद पुरुष भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की साचे दरबार की श्री गौरी शंकर भगवान की नमः।